तो ये कुछ वैसा ही काम है कि आउटकम किसी को पता नहीं रहता है। सब लोग अपने अपने बेस पे ट्रेंड करते हैं और सब लोगों के कम्युलेटिव बिहेवियर से ही मार्केट बनती है। ये थोड़ा ध्यान रखिए। ये अगर कोई सोचे कि हीरा जी बताते हैं वैसा होता है तो इनको पता है, अगर मेरे को इतना मालूम होता तो मैं 10 दिन में इतने पैसे कमा देता, आप सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देता, बात खत्म हो जाती। लेकिन मुझे भी नहीं पता हकीकत, ये किसी को नहीं पता। और यही इस चीज की खूबसूरती है, क्योंकि ये चीजें जो है अपने हाथ में रखी गई है प्रकृति के। क्योंकि जैसे सांस लेना आदमी के हाथ में नहीं है ना, उसको दे देते तो पता नहीं, वो या तो लेता ही नहीं, मेरे खत्म हो जाएंगे, या कोई क्रोध में आ जाता तो जल्दी जल्दी लेके खत्म कर देता, क्योंकि ये तो आदमी है, उसको तो चढ़ते ही इमोशन असर करते हैं। तो ये सारी चीजें प्रकृति ने अपने हाथ रखी है। इमोशंस जो मैंने कहा कि किसी को चढ़ते हैं, क्या सबको ही चढ़ते हैं लगभग, तो वो जो इमोशंस चढ़ते हैं ना, उसके कारण ही बाजार बनता है। और यहाँ हर एक दूसरे को डोमिनेट करने का मार्केट है। तो जब बुल ट्रेंड होता है तो बुल्स जो है वो बियर्स को डोमिनेट करते हैं। जब बियर ट्रेंड होता है तो वो बियर्स बुल्स को डोमिनेट करते हैं। और जब कुछ भी नहीं होता है, तब आपस में वो लड़ाई करके बेस बिल्डिंग करते हैं कि जिसका बेस बन गया फिर वो उधर चलेगा। ऐसा कुछ मार्केट चलता है। अब ये चीज हमको कैसे पता पड़े क्या मार्केट चल रहा, तो ये हमको रिस्क रिवार्ड और एलियट वेव की फिबोनाची फ्रैक्टल्स के आधार पे पता पड़ता है। अभी जैसे कोई भी एक क्लीन डाउन साइड का फ्रैक्टल नहीं बन रहा है, 5 वेव का लंबा सा स्विंग, मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्लोजिंग जो है निफ्टी का, उससे, या टॉप है, उससे जब तक 1% से ज्यादा का स्विंग ठीक ठाक नहीं दिख जाए, 1%, इतना एटीआर मान लीजिए आप, तो अभी 23,000 24,000 का मार्केट हो गया, तो 200 250 पॉइंट का स्विंग नहीं दिखे, तब तक वही लोग कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि जब प्रीवियस क्लोज के आसपास भी कोई लेकर गया ना, वो रिस्क में नहीं आता है। तो एक्चुअल में ट्रेंड ऐसे ही बनता है। जो आदमी प्रॉफिट में है वो प्रॉफिट को होने की क्षमता रखता है और बढ़ने पर और लीवरेज रख सकता है। ठीक है। लेकिन जो आदमी लॉस में है ना, वो एवरेजिंग नहीं करता, करता भी है तो वो ऑप्शंस के अंदर कर सकता है। फ्यूचर्स में इसको ज्यादा मार्जिन देना पड़ता है, इसलिए वहां एवरेजिंग नहीं होती। इसीलिए वो जब ट्रेंड एक पिकअप होता है, तो एक सर्टन लेवल पर जाने के बाद वो जब लॉस इतना बढ़ जाता है, तो एक लेवल पर जाने के बाद वो चीज, वो पक्ष कमजोर पड़ने लग जाता है। उसके बाद फिर वो दूसरा आदमी जो लेकर गए हो प्रॉफिट से, फिर दूसरा उधर से डिस्प्यूट करके फिर ट्रेंड दूसरा बनता है, या वहाँ साइडवेज होता है, बट ऐसे कुछ ट्रेंड बनता है। अब ये सपोज करो किसी ने निफ्टी 21,300 400 पे ली हुई है, के बाद 22,000 हो गई, तो अगले रिट्रेसमेंट पे वो बाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसकी 300 के, तो उसके पास स्कोप है कुछ होने के लिए। लेकिन जिसने 21,300 21,300, ये मनोज जी के लिए नंबर्स में इंग्लिश में बोल दूंगा, मैं भूल जाता हूँ, वो किसी का शॉर्ट है तो वो 22,000 पे शॉर्ट करने का नहीं सोचेगा, बिकॉज उसको पहले ही शॉर्ट की टेंशन होगी, इमोशंस, बिकॉज उसके पास प्लान नहीं था। जो बायर है उसके पास प्लान है कि मैं इस पोजीशन को जो है होल्ड ट्रेल कर लूंगा, मेरा जरूर अगर चला जाए कुछ लॉस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार देखूंगा। जो जिसके पास प्लान होता है, जिसके पास डिसिप्लिन होता है, वही चीज आपको आगे लेकर जाती है। तो ये सब कुछ एलएटीए बताती है। मार्केट में बात करें तो आज जो लेवल बना है मार्केट में 24,174, ये लगभग, अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट एलएटीए प्राइस प्रोजेक्शन जो होते हैं फिबोनाची के, और आपका जो रूल्स और गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग एक कंप्लीट वेव का दे रहा है। उसमें थर्ड एक्सटेंडेड है, फिफ्थ वन के बराबर है और बराबर सा है। बट अभी जब मैंने कहा कि प्रायर वेव का किसी का भी इनवैलिडेशन जब तक नहीं हो या 5 वेव का फॉर्मेशन नहीं दिखे, तब तक आप नहीं करना चाहिए। लेकिन गौर करने की बात समझना, यहाँ पर जो है वो मेजर वेव अगर थर्ड लगाए तो शिल्पा 1.61 है 24,200 पे, और अगर 15,183 से लगाए तो वहां पर भी जो है फेंक देना है। 24,170 के आसपास
200% हो गया मूवमेंट, 200%, थर्ड डबल डबल एक्सटेंड कर दी 2 टाइम। तो अब बायर के लिए यहाँ पे रिवार्ड नहीं है ऐसा। और दूसरा, आज का कैंडल स्टिक भी जो है कुछ ऐसा ही बना है टॉप के ऊपर जाकर, तो साइकोलॉजी दिखती है वहां पे। तो कैंडल स्टिक से कुछ दिख रहा है, तो अगर कॉन्ट्रा ट्रेड किसी ने लिया ना भाई, तो 24150 या वो आज के टॉप जो भी है उसके स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। बाकी अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट हाँ मार्केट रिस्क रिवार्ड का काम है, तो लिया है कॉन्ट्रा और वहां पर रिवार्ड था, बिकॉज 200% मूव एक्सटेंड हो गया। और कई टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस अपीयर हुए था, आज तो आर्ली टाइम फ्रेम पे भी मैकडी पे डाइवर्जेंस है। तो वहां पर वो चीज की जा सकती है, मार्केट रिस्क का ही गेम है। बट हाँ उसने अगर सही जगह लिए तो उसका जाने को ज्यादा नहीं है, आने को रिवार्ड अच्छा है, तो अगली बार फिर करेगा, हो सकता है ये फेल हो। तो फेल होना भी चाहिए, उससे आदमी को एनालिसिस करने का मौका मिलता है। लगातार सबसे बुरी चीज जो है किसी के तुक्के बेस्ड ट्रेड सही होना है, क्योंकि उससे वो बहुत सुपर ऑप्टिमिस्टिक और सुपर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मेरे से ज्यादा कोई जानता ही नहीं है भाई। मार्केट वहीं से उसको लात मार के बाहर निकल रहा है, बिकॉज जब 5 वेव हो गई तो या तो निकल जाओ यार, वो लात मार के निकाल देगा। तो इसलिए मैं थोड़ा अलर्ट इसीलिए करता रहता हूँ। बाकी फ्रैक्टल वाइज नहीं ब्रेक हुआ, लेकिन 200% हो गया, पोजीशन बुक करना चाहिए। और यहाँ इतना थोड़ा बना है तो ऑप्शन के थ्रू स्प्रेड कैसे भी करके कुछ पैसा बनाने का तैयारी करना चाहिए। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, आज कुछ मॉर्निंग में जब मार्केट चल रहा था तो मैं कुछ इस तरह से था कि 24300 मैंने एक बेस मान रखा है। तो मैंने वहां पर क्या किया था, ये रिकमेंडेशन नहीं है, एक लर्निंग के हिसाब से 24 का स्ट्रेडल बेचा था मैंने। मैं आईटीएम बेचता हूँ, जब भी कॉल होती कुछ भी होती है मैं लेता बेचता वही हूँ। मैं एटीएम या ओटीएम में बिलीव नहीं करता, बहुत कम करता। उसका प्राइस था 240 सीई का, और पीई का प्राइस था 120, तो 360 का हो गया। 24 में अगर मैं 360 जोड़ दूं, 24360, 24 से 360 निकाल दूं तो 24640, ये 23640, ये मेरे लिए जोन था। मैं सोचता था 2 दिन तक प्राइस अगर यहीं कहीं रहेगी, मेरा जितना पैसा लगा है उसका 2% मेरे को मिल जाना चाहिए। मार्केट साइडवेज रह गया, शाम तक उसने 1.5% तो शाम तक ही जनरेट हो गया था। तो उस हिसाब से ट्रेडिंग कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए कि क्या हम कहाँ पहुंच गए, किस टाइम फ्रेम पे कैसे है, और फिर भी अगर गलत होते तो रिस्क कितना है आने जाने में। तो मैं आने जाने के हिसाब से लगा रहा था, और अगर वहां जाता तो फिर मैं उसको, मैं तो वहां तक तो मेरे को सर्टेनली लॉस होता, तो मैं वो 24360 को काट के हो सकता है 24500 सेल कर देता, मेरा लॉस नहीं होता एज ए सेलर। मेरा माइंड थोड़ा सेलर पर्सपेक्टिव है, बाइंग का मेरा नहीं है। मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ, बाइंग से मेरे से पता नहीं पड़ता कुछ कैसा। वो कभी सुपर मोमेंटम में ही हो जाए तो ठीक है वीएफ से, बाकी मैं पोजिशनल उसी हिसाब से करता हूँ। ये सब तो आज के उसके बारे में बात थी। अब जो बात है, आज क्या चलेगा। आज का जो सिस्टम है वो एलियट वेव से कोसों दूर है, चार्टिंग सॉफ्टवेयर से कोसों दूर है। उसका चार्ट से कोई लेना देना नहीं है, कि आपको चार्ट देखना या स्क्रीन पे रहना है, कुछ नहीं है। उसके लिए कोई चाहे तो एल्गो भी डिजाइन कर सकते हैं, उसका प्रोग्रामिंग कोई कर रहा था, उसे लेकर मेरे को पता करना पड़ेगा, शायद गुजरात या कहीं से बंदा था सूरत का। इंडिकेटर आपके ट्रेडिंग व्यू पे है, और वो आप भी जनरेट कर सकते हैं। वो सिस्टम है जे एन सार। जे एन सार कहाँ से आया नंबर, ये समझने के लिए आप ध्यान रखिए। जे एन जो नाम है वो फॉर जस्ट निफ्टी है, उनका ही डेवलप किया हुआ था। तो जे एन फॉर जस्ट निफ्टी, हम एक गूगल ग्रुप में थे, वो नाम है उसका जस्ट निफ्टी। एस ए आर का मतलब है स्टॉप एंड रिवर्स। जैसे इसका नाम बताता है स्टॉप एंड रिवर्स, इसका मतलब है आपका कि आपने इसमें हमेशा पोजीशन में रहना है। स्टॉप एंड रिवर्स 12 महीने, 30 दिन, 2400 घंटे, ये आपको पोजीशन में रखेगा, इधर लॉन्ग इधर शॉर्ट। तो जिन लोगों को हमेशा पोजीशन ही रखनी है उनके लिए बेस्ट है। मैं पर्सनली करूं तो मैं जेन सार ट्रेड नहीं करता अब, पहले करता था क्रूड में, निफ्टी में, इनमें, बट अब मैं एलियट वेव बेस ज्यादा करता हूं। मैं क्रूड में इनमें नहीं करता, बट यस इस सिस्टम से भी अच्छे रिटर्न बने हैं। अभी अगर आप बात करें तो बैंक निफ्टी बाइंग प्राइस से 3000 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी अभी हिट नहीं हुआ है, वो भी लगभग ठीक ठाक पैसे देकर गया है, और वो भी अच्छा ऊपर है। मैंने ग्रुप में फाइलें शेयर करी है आज,
तो वो इसी हिसाब की है। सिस्टम कुछ इस तरह से बनाया गया है कि जो भी आपका वो है स्पॉट वैल्यू, उसका हमने 0.40 स्टॉप लॉस लिया है। जब भी जितना बढ़ जाए घट जाए आप रिवाइज कर सकते हैं। अभी 24 हो गया तो 96.95 पॉइंट स्टॉप लॉस हो जाएगा, या 100 पॉइंट भी स्टॉप लॉस हो सकता है। रिवार्ड, क्योंकि निफ्टी का एटीआर अपने को पता है कि 150 से 200 होता है, तो हम 150 के ऊपर इसको बुक करने का रिकमेंड करते हैं, ताकि अगर मार्केट रिवर्स भी हो, बिकॉज 80% ऑफ टाइम साइडवेज होता है, तो उस समय आपको लॉस नहीं हो, बिकॉज ट्रेंडिंग होगा तो ये ऑटोमेटिक ही पैसे बना के देगा। लेकिन जब ट्रेंडिंग नहीं होगा तब क्या होगा? तभी आपके लिए पार्ट बुकिंग जरूरी है किसी भी सिस्टम में, तब ये पैसे आपको जनरेट करके देगा। ये कुछ ऐसा ही सिस्टम है जो आपको 25-30% के आसपास रिटर्न सालाना देता है, सीएजीआर। ऐसा कभी, ये कांस्टेंट नहीं है। कभी आपका 20 भी रह सकता है, कभी आपका ये 100 के बाहर भी रह सकता है। क्यों? क्योंकि कभी मार्केट का फेस 2016 से 2019-20 तक का आता है, वो बिल्कुल एक लिमिटेड रेंज में था, तो वहां हो सकता है आपके रिटर्न कम रहे हो। कभी मार्केट अपनी रेंज एक्सपांड करता है, 2020 से 21 हुआ, या 22 के बाद से लेके 23 या अभी 24 हुआ हो, यहाँ पे रेंज एक्सपांड हुई है, तो यहाँ पोजिशनल है, तो ऑब्वियसली अच्छे पैसे जनरेट किए होंगे, तो यहाँ पर हो सकता है 100% या उससे ज्यादा भी रिटर्न आ जाए, ऐसा हो सकता है। अब हमें मालूम है कि सिस्टम जो है पोजिशनल है और पार्ट बुकिंग है, तो कम से कम 2 लॉट, उसके आप मल्टीपल में कितने भी कर सकते हैं, या 3 लॉट, दोनों में से जो भी सिस्टम आपको सूटेबल है वो आप कर सकते हैं। मैं एक एक्सेल खोल लेता हूँ जिससे आसानी रहे समझने में। ये मैंने एक्सेल आपके लिए ओपन कर दी है, और इस पे आपको ले चलता हूँ। इस पे ये एक्सेल आपको दिखेगी, अभी ये एक्सेल आ गई होगी आपके सामने, ठीक है। ये जेएनसार सिस्टम, तो ये पूरा पोजिशनल है। पोजिशनल सिस्टम, इसमें मिनिमम जो है 2 लॉट चाहिए आपको। ये पूरी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उससे भी आप जाके वीडियो देख के समझ सकते हैं। और इसके अलावा एक 3 लॉट का है, मैं कोशिश करूंगा 3 लॉट वाला सिस्टम ज्यादा अच्छा है वो करे तो। और इसके मल्टीपल में आप कितने भी लोट चला सकते हैं, ठीक है। अब जेन सार जब बात करी हमने कि जस्ट निफ्टी स्टॉप एंड रिवर्स है, बट जेन सार का नंबर कैसे अराइव हुआ, वो नंबर कहाँ से जनरेट होता है, वो ज्यादा जरूरी है। तो वो नंबर जो है बेसिकली, जो ईएमए होता है 5 ईएमए, ठीक है, 5 हाई ईएमए और 5 लो ईएमए, ठीक है। 5 ईएमए, 5 हाई ईएमए, 5 लो ईएमए, सब पे सेटिंग है क्लोज, है ना, ईएमए क्लोज, ईएमए हाई, ईएमए लो, 5, सेटिंग है 5। और ये प्रीवियस 5 डेज, प्रीवियस 5 डेज। वाई 5 डेज? क्योंकि एक वीक में 5 दिन ट्रेडिंग होती है, मंडे टू फ्राइडे। लॉजिक है इसमें, मंडे टू फ्राइडे होती है, तो ये एक वीक का 5 ईएमए, 5 हाई ईएमए, 5 लो ईएमए, कितनी 5 दिन में कितनी वैल्यू हो गई? 15। 5 आपके ईएमए आएंगे, 5 हाई ईएमए आएंगे, 5 लो ईएमए आएंगे, पिछले 5 दिन के 5 5 आएगी। तो ये जो 15 है, ये तीनों को जो है जोड़ है इनका, ये लास्ट 5 डेज जो है, इसको ऐसे करते हैं, जे एनसार जो है बराबर लास्ट 5 डेज, 5 डे हाई, 5 डे हाई लो क्लोज, ईएमए, ठीक है, लास्ट के पांचों डिवाइडेड बाई 15।
ये आपके लिए हो जाएगा। जी आंसर है लास्ट 5 दिन के हाई लो क्लोज ये में उन सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई 15, 15 नंबर आई, उससे भाग दे दिया था, वो उनका बैलेंस नंबर है, जो भी जुड़ गए सब, वो जी आंसर है। यहाँ पे आपको फाइल में दिखाऊं मैं, तो ये स्टार फाइल खोलता हूँ, जैसे मैंने आज ग्रुप में भेजी है। देखिए यहाँ पर जो है ये आ गया, यहाँ पर क्या है सम, मैंने इसको वो कर दिया। देखिए सम जो है ये 15 नंबर हो गए, 3 2 5 3 2 5 3 2 5। ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, एक्चुअली में इसका कलर थोड़ा अलग है, बट यहाँ ऊपर आपको फॉर्मूला बार में दिख जाएगा सम G805 to I809 के सारे GHI 15 सेल डिवाइडेड बाई 15। ये आपके लिए आंसर आ जाएगा यहाँ पे 23655, ये नंबर है वो। को मैं सेल चेंज कर दूं तो होता है क्या इसका? अब ठीक है थोड़ा, और इसका बैकग्राउंड का भी दिखता है, ये नहीं होता, मतलब ये ठीक है। ये इस तरह से आता है नंबर, है ना, ये सब कुछ वैसा है। ओके, ये वो वाला नंबर, ये आ गया बैलेंस, पिछले लास्ट 5 दिन का बैलेंस नंबर, उससे हम होता है। अब इस पे ट्रेडिंग कैसे करें भाई, ये नंबर आ गया हमारे पास। अब जैसे उसी सीट को वापस देखता हूं मैं, एक्सेल वही आ रही है ना, एक्सेल अपडेट हो रही है ना, जीएनआर वाली अपडेट हो गई ना, कि उस पुरानी वाली पे है। आपको कौन सी एक्सेल दिख रही है, उस पे कुछ नंबर्स लिखे हुए वो दिख रही है क्या? हाँ अच्छा, तो देखिए यहाँ पर है, सार। हाँ 7। अब देखिए इस पे जो है हम लोग हुए थे यहाँ, ये 22727, ये एक नंबर है, यहाँ से ये बता रहा है कि लॉन्ग हुए थे आप। उसके बाद ये नंबर नीचे होता जा रहा है, बिकॉज वो लेगिंग है, तो हम इसमें फिल्टर देंगे कुछ, तो वो प्राइस यहाँ पे नहीं आई एक्चुअली में, जब लॉन्ग हुआ है 643 थी, तो ये 7 to 7 था अगले दिन, और यहाँ पर था 7 to 7, तो यहाँ लॉन्ग नहीं हुआ, 670 से लॉन्ग हुआ यहाँ से, यहाँ पर आई थी 7 to 7, तो ये शाम को ही हो गया होगा उसी दिन, क्योंकि हाँ यहीं पे लॉन्ग हो गया। उसके बाद हमने इसमें से कुछ पॉइंट दिए, तो ये स्टॉप लॉस नहीं हुआ होगा, 37 था तो ये नहीं हुआ, लोग बच गया स्टॉप लॉस। उसके बाद ये कंटिन्यूअस चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, है ना। और ये चलता 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 अपना आ गया 22670 से 23655, 1000 पॉइंट ऊपर आ गया, इसका सिस्टम है ये। अब इसमें क्या करना पड़ता है, अब जैसे ये नंबर है 23655, ये नंबर है, अभी तो आने में देर है, अभी नहीं आएगा, बैंक निफ्टी का ज्यादा पास है। ये 23655 समझते हैं, अभी ट्रेंड लॉन्ग है, 23655 आपके लिए 28 जून का है, 28 जून का जेएनआर है, मतलब 28 का नहीं है, सॉरी, 28 तो आज है, 1 जुलाई, 1 जुलाई का जेएनआर ये है, ठीक है जी। अभी 1 जुलाई का ये कैसे होगा सर ये? ये नीचे आ रहा है ना उस सेल में, आज का तो चला गया ना, ये जो नीचे आ रहा है ये अच्छा। नेक्स्ट डे के लिए है। अच्छा, ये फॉर नेक्स्ट डे के लिए है। हाँ ये 28 जून का, तो आज का था 25, ये 283 था, 23583। ओके। ये ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर भी है, उससे नेक्स्ट भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए है ये। हाँ ये नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का, अगर हम इसको ड्रॉ डायरेक्ट कर देंगे, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का है 23655, ये 1 जुलाई के लिए वैलिड हुआ। ओके सर। लेकिन 6 जून को आप कैसे आइडेंटिफाई किए वो लॉन्ग हुआ बोल के? वो लॉन्ग हो गया ना 6 जून को, देखिए यहाँ पर जो है ये 7 to 7 था, और यहाँ हाँ। पर देखिए ये क्लोजिंग हुआ इसका 620, तो ये शॉर्ट था। तो ये जैसे 7 to 7 है, नेक्स्ट डे के लिए हो गया ना, 6 तारीख के लिए, 5 तारीख को अपने 5 तारीख के सेल में वैल्यू आ रही है, तो वो 6 तारीख के लिए जाएगा ना सेल, 5 तारीख वाला जो वैल्यू आ रही है, ये 7 to 7, तो इस दिन तो ये शॉर्ट था। अब नेक्स्ट हम्म। डे का 670 है, हम्म। नेक्स्ट डे का 670 है ना, ये 6 जून का, तो यहाँ पर हम्म। हाँ प्राइस ये क्या हुई,
ये पहले ऊपर आ वैल्यू गई, से बढ़ गया, पहले वैल्यू से बढ़ गया है, तो नीचे आ इसमें गया 727 था वो, तो इससे नीचे है 670। हम्म, और यहाँ पर प्राइस क्या बंद हुई 820, तो जेएनआर के ऊपर है ना ये, तो फिल्टर विल्टर कुछ भी हम्म लगा के लॉन्ग हो गया होगा। लॉन्ग हो गया ना, इसके ऊपर प्राइस क्लोज हुई है, वो मैं डेली हम्म अपडेट भी देता हूँ, तो ये इस तरह से लॉन्ग हुआ था। अब जैसे यहाँ पर है तो प्राइस 23655 है, तो अगर टू if थ्री the सिक्स डबल फाइव if the closing price is above JNSR then means it is long. नहीं नहीं नहीं, क्लोजिंग से नहीं, अभी हम आएंगे उस पे, वो कैसे होता है अभी मैं समझाऊंगा। क्लोजिंग प्राइस से कोई लिंक नहीं है उसका सर, वो कैसे भी हो सकता है, इसमें कुछ कंडीशंस है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सिस्टम इजी है, बट शुरू शुरू में दिक्कत आती है समझने में, उसके बाद अगर समझ में आ गया तो बड़ा इजी है। अभी ये सपोज करिए ये 23655 है, 1 जुलाई के लिए है, आज के लिए 28 के सामने सेल था, जिस सेल के सामने नंबर है उस दिन का है, तो आज का 23523 था। अब नेक्स्ट डे का क्या है 23655, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जो भी है 1 जुलाई का ये है। अभी तो हम्म, लॉन्ग हो रहा है, इसके ऊपर है ना निफ्टी, इसके ऊपर है, हम्म, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 23655 जो है ना, सपोज करिए मंडे को आ जाता है, तो हमें क्या करना होगा, ये समझने वाली बात है। हमें इसमें करना होगा 23655 आते ही स्टॉप एंड रिवर्स का नाम है, तो जो हमारी लॉन्ग थी उसको काटना पड़ेगा, और हमारा जो भी सिस्टम है 2 लोट है या 3 लोट है, तो सपोज करिए 2 लोट था तो 1 लोट है, तो हमको 3 लोट शॉर्ट करना पड़ेगा यहाँ 23655 पे। 3 लोट है तो हमारा 1 लोट एग्जिस्टिंग बुक होगा, 3 लोट फ्रेश शॉर्ट करने पड़ेंगे, तो 4 लोट शॉर्ट होंगे यहाँ पे, तो एक आपका स्क्वायर एफ होगा, 3 शॉर्ट हो जाएंगे। 2 से कर रहे हैं आप तो एक स्क्वायर एफ हो जाएगा, 2 फ्रेश शॉर्ट होंगे, 3 ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे कुछ सार है। अब क्या हुआ, ये जो भी नंबर है इसके अंदर हम जो है वो 0.40 का स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो ये जो भी नंबर है ये को मल्टीप्लाई कर दें अगर अपन, 1 मिनट, 0.40, ये वैल्यू आती है आपकी 40%, 95। तो हम जो है इसके अंदर ये ऐड कर देंगे, ये हमारा उसकी स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये सिंपल है, सिंपल, कुछ नहीं करना है हमें, ये हमने स्टॉप लॉस करना है। 23655 पे बेचना है, 23750 पे स्टॉप लॉस करना है। ये हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग सिस्टम है, जिसमें क्या क्या होता है वो देखेंगे। अब स्टॉप लॉस हो गया, तो हमें वापस यहाँ पे फिर सार करना है। सार का मतलब क्या होगा, जो हमने शॉर्ट किए हैं, अगर 2 लोट सिस्टम है तो 4 लोट लॉन्ग करने, 3 लोट शॉर्ट है तो 6 लोट लॉन्ग करने, ताकि 3 रहे, और स्टॉप लॉस वापस यही हो जाएगा, यही स्टॉप लॉस आपका वापस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आज तक मैं आपको बताऊं, मैंने 6 या 7 ट्रेडिंग सेशन ऐसे देखे हैं मेरी याददाश्त में, जो है मेरी मेमोरी में, जो 2014 से 2024 10 साल के अंदर अंदर 6 या 7 बार एक दिन में 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। ये लेना पड़ेगा ट्रैफिक आपको, हो सकता है आप ट्रेड करें और उसी टाइम आपके हो जाए, ये मैं हम्म, आपको पहले बता देता हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है जी। तो अब तक 10 साल में 6 to 7 टाइम्स ऐसा हुआ, लास्ट 10 ईयर्स में, जब डबल स्टॉप लॉस हिट हुई। अगर आपके 2 स्टॉप लॉस हो जाए दिन में, 2 SL हो जाते हैं, तो आपने ट्रेड नहीं करना है फिर उस दिन के लिए क्लोज, बिकॉज कैपिटल प्रोटेक्शन जो है वो हमारे लिए मेन काम है। ये सिस्टम ट्रेडिंग कुछ ऐसी है, इसके कंडीशंस ऐसे की ऐसे है जो मैं बता रहा हूँ, है ना। तो स्टॉप लॉस हो जाए, काम नहीं करना। अब यहाँ पे बात खत्म, रिस्क हो गई, सब हो गई हमारी बराबर। अब क्या पार्ट बुक कैसे करना है, अगर हमने 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया है 100 पॉइंट का, तो हम 150, 200 या उसके ऊपर, जैसा जिसका एपेटाइट है वो पार्ट बुक कर सकता है, इतने पॉइंट पे पार्ट बुक कर सकता है, और बाकी पोजीशन स्टॉप लॉस से तार के चला सकता है। 3 लोट है
तो उसमें अलग है, इसमें पहला लोट यहाँ हो जाएगा, दूसरा लोट आपका जो है वो लगभग 300 या उससे ऊपर आसपास जो भी होगा पॉइंट्स पे, और तीसरा लोट सार टू सार रहेगा। ये सेम डे एक्सपायरी या वीकली एक्सपायरी? ये आप जो भी चाहें ऑप्शन से करना है तो आईटीएम ऑप्शन खरीदना है, थोड़ा डीप आईटीएम, और फ्यूचर से करना है तो फ्यूचर तो मंथली होता है, उस पर कर सकते हैं। एंड ये सेम डे इसका एक्सपायरी? कैसे, ये पोजिशनल सिस्टम है, सेम डे में नहीं जाएगा, पोजिशनल है ये सब, फिर पोजिशन रखना ही पड़ेगा, ये तो डे ट्रेडिंग वाला वीकली सिस्टम या नहीं है। मंथली? जो भी आपको चाहिए वो तो उससे सबके हर चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा, फॉलो सिस्टम को करना होगा आपको। हम्म। वीकली करो तो भी आईटीएम ले लो तो थीटा का चक्कर नहीं पड़ेगा आपको, उसी हिसाब से चलेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा आईटीएम ले हम्म। लेकिन जिसमें एटलीस्ट 75-70 या उससे ज्यादा डेल्टा हो, कम वाला नहीं चलना चाहिए। ये 2 लोड 3 लोड का ऐसा सिस्टम है, ठीक है जी, ऐसे बुक हो जाएगा। अब क्या होगा, इसमें क्या होता है कि फिल्टर का कॉन्सेप्ट दे रखा है हमने। ये सार फिल्टर इजिकल क्या, टू आर इजिकल टू एस डबल ए आर से क्या मतलब है? स्टॉप एंड रिवर्स ही जिंदगी का सार है। और नहीं, उसके बाद फिर एस डबल ए आर लिखा है इक्वल टू एस डबल ए आर। पहले वाला स्टॉप एंड रिवर्स है, दूसरा सार है, गीता वाला सार, जिंदगी का सार, अच्छा। ट्रेडिंग का सार, ओके। वो सार है वो, हम्म। उसको करते जाना है। ओके। ये कुछ ऐसे चलाते जाना होता है उसको। अब बैंक निफ्टी में आपने करना है तो वहां 400 पॉइंट पे आपको पार्ट बुक पहला करना है, 800 पे दूसरा करना, तीसरा कोस्ट टू कोस्ट करना है। जो मतलब कोस्ट टू कोस्ट का मतलब जेएनआर का वैल्यू आता है, वो जब इतना नीचे है तब नहीं करना, जेएनआर जहाँ पे बीट होता है वहां हिट करना है। और स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में 200 है, बिकॉज वो 50,000 का इंडेक्स है, तो वही 0.40। निफ्टी के अंदर आपका जो है वो 0.40 है, तो वो कितना हो जाएगा, 9500 पॉइंट, ऐसा स्टॉप लॉस। अब इसके अंदर फिल्टर कॉन्सेप्ट एक नया चीज जोड़ी है ना, तो वो कोई भी चीज रह जाए तो भाई पूछ लेना या वीडियो में देख लेना, और बाद में जो पूरी सीरीज है। फिल्टर क्या होता है बेसिकली, देखिए फिल्टर क्या होता है, जेएनआर आपने पता है पोजिशनल सिस्टम है, और एक लंबी रैली के बाद क्या होता है, मार्केट साइडवेज होने के चांसेस रहते हैं। हमको सारी चीजें पहले लेकर चलनी पड़ती है, बिकॉज हम तो सब चीजें पहले ले लेते हैं ना, तो स्टॉप लॉस होने के बाद भी हमारे को दुख नहीं होता है। फिर वैसे होता है तो फिर तो दुख होता ही होता है, लेकिन अगर हमारे को मालूम है कि ऐसा है तो होगा। इसका स्ट्राइक रेट 40% ही है, आपको बताऊं मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, इसका सक्सेस रेट 40% है। ये 10 में से 6 ट्रेड फेल करता है और 4 ट्रेड सही करता है। तो वो 6 ट्रेड फेल करता है ना, उसको हमने कुछ रिड्यूस करने का तरीका निकाला है, हम कोई भी सिस्टम बनाते हैं उसमें वो है। तो फिल्टर क्या होता है, जो भी ट्रेडिंग डे है, टी डे जो भी है आपका, उस दिन तो स्टॉप लॉस आपने पता है कि 0.40 स्टॉप लॉस है, ठीक है, परसेंट एसएल है, ये तो उस दिन का हो गया। लेकिन ट्रेडिंग डे से नेक्स्ट 2 डेज, T2 तक, T1 और T2 तक, 1 और T2, इसमें क्या करते हैं हम, जो भी जेएनआर है अगली डेट का, उसमें 40 पॉइंट प्लस माइनस का फिल्टर देते हैं। समझ गए आप, किसी को नहीं समझ में आए तो पूछ लेना जी। प्लस माइनस 40 पॉइंट्स का इसमें फिल्टर देते हैं हम, ये उस हिसाब से है थोड़ा, है ना। और इसमें कब देते हैं हम, जब प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो, अगर पार्ट बुक हो गया तो आपको फिल्टर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ पार्ट बुकिंग नॉट डन, ऐसा रेयर ही होता है, जनरली एक पार्ट बुक हो जाता है ऐसा होते, बट नहीं हो तो ये आपने ऐसा रखना है। ये क्यों है फिल्टर, आपने जो ट्रेड लिया ना उसको थोड़ा सा लड़ने का मौका दे ट्रेंड में जो है, बिकॉज ट्रेंड जब भी बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, जैसे अभी आपने देखा होगा, उससे पहले हम एक्सेल पे देखेंगे, सब कुछ देखेंगे,
तो उसको लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए हम उस जेएनएसआर बैलेंस नंबर है जो भी डेवलपिंग है, आगे वाला जो अगले दिन के होगा, उस दिन उसमें से अगर वो शॉर्ट है तो हम जो है उसमें 40 पॉइंट जोड़ देंगे, और अगर वो लॉन्ग है तो उसमें से 40 पॉइंट और रिड्यूस कर देंगे। वो हमारे लिए टॉप एंड रिवर्स नंबर हो जाएगा। ये है एक। इसके अलावा अगर हमने पोजीशन ली है आज जेएनएसआर से, ठीक है, और जो जेएनएसआर से क्लोजिंग ली है ना, मतलब जेएनएसआर पे पोजीशन ली है, क्लोजिंग का कोई रोल नहीं है, जब भी दिन में लेवल हिट हो जाए आपने पोजीशन लेना है, थ्रू आउट डे उसको फिल्टर से वो जेएनएसआर से मैनेज करना है, अगले 2 दिन फिल्टर से करना है। लेकिन जिस दिन ट्रेड लिया उस दिन क्या करना है, क्लोजिंग अगर जो है, ये थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना जी, क्लोजिंग अगर आपके डायरेक्शन के हिसाब से नहीं आ रही ना, तो आप या तो हेज जाएं या पोजीशन नहीं लेकर जाएं। अगले दिन आकर देख लेंगे हम, ये थोड़ा ध्यान रखिए। या तो हेज जाएं या पोजीशन नहीं लेकर जाएं। अगर आपने जिस भी डायरेक्शन की पोजीशन ली है, सपोज आपका जेएनएसआर शॉर्ट हो जाए, 655 है उस दिन के लिए, है ना, मंडे के लिए हमने शॉर्ट ले लिया और मार्केट चौपी रह गया और शाम को उसकी क्लोजिंग आप मान ली 655 से ऊपर आ रही है, तो हमने शॉर्ट नहीं लेकर जाना। हम अगले दिन आके देख लेंगे, जो भी जेएनएसआर आएगा उसके थ्रू ट्रेड कर लेंगे। हम ओवरनाइट तभी लेकर जाएंगे जब हमारी क्लोजिंग हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आएगी। ये आपके लिए कंप्लीट सिस्टम हो गया जी, और कुछ भी नहीं है इसमें, हम ऐसा ही इलस्ट्रेट करते हैं। ये कंप्लीट जेएनएसआर हो गया। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो ठीक है ना, वो पूछ सकते हैं कि इसमें कुछ समझ में नहीं आया। ये कंप्लीट जेएनएसआर सिस्टम है जो मैंने समझाया, इतना ही है ये, इसमें कुछ नहीं ये जाएगा। एक 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 सर एक पूछिए। पोजीशन, हाँ हाँ, सर पोजीशन होम घर घर लेके नहीं जाने का मतलब क्या है कि उस दिन नो पोजीशन, जीरो पोजीशन, मतलब एग्जिट एग्जिट तो होना है उसमें ना, लेकिन नील पोजीशन, हाँ जो है उसको या तो हैच करिए या उसको रिड्यूस कर जाए, काट जाए, जीरो नील पोजीशन। मगर मगर वापस जैसे मान लेते हैं कि अभी अभी मान लेते हैं कि कल 655 आ गया और हाँ अपन सेल हो गए और उसके बाद हाँ, क्लोजिंग जो है वापस 23,700 दे दी उसने, तो फिर अपने को बाहर होके जाना है, इसका मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल बाहर होके जाना है। है ना, अगले मतलब दिन देख बाहर मतलब है लेंगे, कि अगले दिन अब चाहे मतलब पोजीशन सिस्टम सेल में आ गया लेकिन अपन बाहर हो गए क्योंकि अपने फेवर में क्लोजिंग क्लोजिंग नहीं अपने आई। हिसाब से नहीं आई, वो मतलब जो जेएनएसआर का नंबर था ना उसके नीचे बंद होना चाहिए मार्केट बैलेंस नंबर के। और वो जैसे ही हिट हो बस उसी उसी वक्त अपने को सेल करना है, मतलब हाँ, जिस उसमें वक्त कोई भी। कंफर्मेशन नहीं चाहिए। अगर आप इस सिस्टम को बैक टेस्ट करेंगे, देखेंगे, भी हम देखेंगे, अगर कोई हाँ 10 हाँ साल से देखेगा तो उसको पता है इसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो वो कन्विक्शन आपने होना चाहिए। उसमें किसी का सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए कि कब हाँ बेचना है, हाँ नहीं हाँ। बेचना है, क्या बेचना है, उसको बेच ही देना है, उसको ले ही लेना है। बिकॉज उसका पता है हमको 40% स्ट्राइक रेट है, बट वो जब ट्रेंड बनता है तब सारे पैसे निकाल जाता है। और उसमें पार्ट बुक का हम्म। कॉन्सेप्ट हमने मिलाया है, तो वो पार्ट बुक का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। 26 मार्च से लेके आज तक हमने पोजीशन अपडेट करी है। बैंक निफ्टी में अभी तक पोजीशन 3 लोट के सिस्टम में 2 लाख से ऊपर का प्रॉफिट हो रहा है। निफ्टी के अंदर एक हम्म। लाख 75 हजार का प्रॉफिट है। ये सारे ट्रेड मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे एज इट इज जब जेएनएसआर जैसे जैसे हुआ अपडेट किए, उसमें कोई छिपाया नहीं गया है। इलेक्शन के टाइम हमने अवॉइड किए थे ट्रेड, वो अच्छा रहा सबके लिए। देखिए वॉलेटिलिटी रही तो कोई हैंडल नहीं कर सकता, उसके लिए भी अच्छा रहा, लेकिन अगर उसमें ट्रेड भी कर लिया होता तो भी ज्यादा प्रॉफिट होता। तो वो वैसे भी अच्छा था, कर लिया होता तो भी अच्छा था, नहीं किया तो भी अच्छा था। तो हम उसको क्रेडिट नहीं ले रहे हैं कि अगर मैं उसको डेटा को जबरदस्ती डाल दूं। मैंने नहीं डाला वो, बिल्कुल। मैं टू भी बिल्कुल, मैं जो भी हूँ क्लीन का क्लीन ही रखता हूँ। मैंने कहा था नहीं करना नहीं करना, उसको मैंने लिया ही नहीं, कंसीडर नहीं किया। बाकी वहां पे प्रॉफिट हुआ है अच्छा, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में। वो अगर मिला दूं तो 3 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन वो मैंने नहीं लिया, क्योंकि वो मेरे हम्म। को मैनिपुलेट नहीं करना, जो चल रहा है वही चलाना होता है। क्योंकि वो तो हर आदमी अपने लॉस प्रॉफिट के लिए खुद जिम्मेदार है। आपने लॉस हो गया तो मैं तो देने आऊंगा नहीं, या मैं प्रॉफिट हो गया तो आपको शेयर नहीं दूंगा। वो तो सबके लिए खुद ही जिम्मेदार है। मुझे भी लॉस होगा तो मैं आपको थोड़ा ना दोषी ठहराऊंगा। बट सिस्टम क्या है वो जरूरी है कि हम इमोशन रहित होके इसके साथ एक गेम खेलते हैं, बिकॉज मार्केट कंप्लीट साइकोलॉजी का गेम है। तो या तो आप कोई साइकोलॉजिकल सिस्टम समझे या कोई ट्रेडिशनल सिस्टम हो जिसके आधार पे काम हो रहा है, तो ये बैलेंस नंबर का सिस्टम है। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और क्रूड,
इन 3 चीज में मैंने लगाया है, इसमें काम करता है, बाकी का मुझे नहीं आइडिया, बट यस इन 3 चीज में ये करता है, इसका आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। तो ये पोजीशन है। अब रही बात इसमें सबसे बड़ी चीज कि कैपिटल कितनी चाहिए। कैपिटल की बात करें तो देखिए, अगर आपका 1% स्टॉप लॉस में जो है, सपोज करिए आप 2 लोट पोजीशन चला रहे हैं, तो निफ्टी का लोट साइज है 25, 2 लोट हो गया 25 × 2 आपके लिए, तो 50 हो गया लगभग। अब 50 पे आप जानते हैं कितना स्टॉप लॉस जाएगा, पता 100 पॉइंट जाएंगे तो 5000, 2 लोट चला रहे हैं तो आप, तो 5000 रुपये अगर आपके जा रहे हैं, तो इस सिस्टम को चलाने के लिए 1% कैपिटल है, तो इसको 99 से और मल्टीप्लाई कर दो, आपको 5 लाख रुपए कैपिटल चाहिए ये जेनसार चलाने के लिए। ये आप मान लीजिए 5 लाख रुपए आपको जेनसार चलाने के लिए कैपिटल चाहिए। सेम बैंक निफ्टी में अगर आपने चलाना है कोई और सिस्टम, तो वहां पर 45 है और 400 लग रहा है, तो वहां आप लगा लीजिए कितना रुपया जा रहा है, 200 लग रहा है, सॉरी, वहां 9000, तो वहां पर आपको जो है उतना ही पैसा चाहिए, मतलब बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा ज्यादा चाहिए, निफ्टी के लिए क्योंकि 2 से चला रहे हो आप, तो 5 लाख निफ्टी के लिए चाहिए रफली कैपिटल, और 2 लोट के लिए है ना, 3 लोट के लिए इसको और इंक्रीज कर लेना थोड़ा भाई, है ना। ये 2 लोट सिस्टम है। क्रूड में कम लगेगा, वहां पर रेट 6000 का, ये इसलिए वहां थोड़ा कम आ जाएगा भाव, है ना, क्योंकि वहां पर 31 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो 3 लाख में भी कम हो जाएगा। और बैंक निफ्टी, इसमें अगर हम लगाएं तो 30, तो 6, तो इसमें 6 लाख रुपए चाहिए लगभग, 3 चाहिए तो इसको और इंक्रीज कर दीजिए आप, है ना, ऐसा चाहिए, क्योंकि इसमें जो है आपका 6000 रुपये जाएगा ऐसा एक ट्रेड अगर फेल होगा तो। 3 लोट के चाहिए तो आप वैसा ही देख लीजिए, ऐसा कैपिटल चाहिए, क्योंकि जितना हम एसएल दे रहे हैं उसका एटलीस्ट 1% एट ए टाइम हमारा एसएल होना चाहिए, उससे कम हो तो बढ़िया है, लेकिन 1% से ज्यादा एसएल हमने नहीं देना है, ठीक है। बैंक ये निफ्टी अपना कितने लॉट्स में चला रहे हैं? 4 लॉट में? बैंक निफ्टी 2 लोट 30, तो तो 200 का स्टॉप लॉस रहेगा उसमें से 200 पॉइंट्स का, तो 30 है, अभी 30 पंद्रह इंटू, पंद्रह पंद्रह हो गया ना बैंक निफ्टी का लॉट? हाँ तो 2 लोट काउंट कर लिया ना मैंने, 30 × 200, ओके ओके। 200 है उसका स्टॉप लॉस साइज, हाँ हाँ। तो 6000 हो गया ना पर ट्रेड एसएल, राइट राइट। और थ्री लोड से कर रहे हैं आप, तो फिर उसको और बढ़ा लीजिए, वहां पर फिर आपके लिए जो आ जाएगा 9000 हो जाएगा, तो थोड़ा और बढ़ा लीजिए उसको कैपिटल साइज को, तो उसी मल्टीपल में आप कर सकते हैं। लेकिन 3 लोड जो है ना, वो एक्चुअली में ज्यादा इफेक्टिव है 2 लोड से, ये मैंने देखा है। 2 लोड भी पैसा देता है, बट 3 लोड आपको ज्यादा पैसा देता है, ये मैंने देखा है। उसका वो कैपिटल थोड़ा चाहिए, बट उस हिसाब से अब ये पैसा आपको इस ऐसे पूरा उसमें नहीं रखना है, आपको मार्जिन जितना पैसा रखना है ट्रेडिंग अकाउंट में, मार्जिन जितना चाहिए। 50 निफ्टी के लिए कितना मार्जिन चाहिए आपको, 2-2.5 लाख रुपए चाहिए मेरे ख्याल से, तो 4 लाख रुपए आपको सेव कहीं और रखना है, ताकि उसका इंटरेस्ट हमने खोना नहीं है और मिलता रहे कुछ भी। कुछ एम टू एम के लिए पैसे हमने ज्यादा चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमारा पोजीशन जाएगा ही नहीं, अब एम टू एम देंगे ही नहीं, हमारा तो स्टॉप लॉस फिक्स है ना, तो जाएगा कहाँ, हम तो तुरंत काट के उसी साइज में आएंगे। एम टू एम हमको जब भी ट्रेंड बनेगा आएगा ही, जाएगा तो एसएल जाएगा, वो हमने सोचना नहीं है, इसलिए हमको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। तो बाकी पैसा हमके क्या चाहिए, कहीं ऐसी जगह रहिए जहाँ से कुछ पैसा आता रहे, ठीक है, इस तरह से हमको चलाना है। और वो पैसे का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके, जब भी आपको 10% का लॉस हो जाए ना कैपिटल पे, लॉस, ध्यान रखिएगा आप, है ना, मैं एक एक चीज ये क्लियर समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इसमें घुसते ही जाना है। 10% का लॉस जब भी हो जाए, अभी तक तो ऐसा किसी भी साल नहीं हुआ है, लेकिन मैं सारी चीजें क्लियर करना चाहता हूँ, जब भी आपको 10% का लॉस हो जाए, उस साल के लिए ट्रेडिंग बंद कर देनी है। अब आप बोलेंगे कि फिर कमाई कैसे होगी, क्योंकि हो सकता है मार्केट साइडवेज हो। इसका कारण है कि अगर हम 10% कैपिटल खोते हैं, सपोज हमारे पास 100 रुपए थे,
और अब हमारे पास 90 रह गए। इसको कुछ दूसरी साइड चलाते हैं अपन इसको यहाँ से, क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है कंसेप्ट मैंने क्यों कहा है कि ये बंद किया जाएगा। सपोज हमारे पास 100 रुपीज है और हमको 10 रुपीज का लॉस लग गया। अब हमारे पास 19 रुपीज है, यहाँ हम माइनस आ गए 10%। ओके जी, ये तो सबको सिंपल समझ में आता है। अब हमारे पास 90 है और हमको वापस 100 बनाने, तो हमको कितना परसेंट कवर करना पड़ेगा? 90 से 100 करना है हमको, वही तब हमने 10% है, बनाना कितना पड़ेगा? 11 11 11। 11 से थोड़ा ज्यादा, हाँ जी 11.25 समथिंग या 50% ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना हमको बनाना पड़ेगा जी, ये ध्यान रखना, क्योंकि आदमी लॉस क्यों खाते हैं, उसके पास कैलकुलेशन नहीं होती। तो ये पैसा हम कहीं और फिक्स डिपॉजिट में या कहीं तुरंत इंस्टेंट लॉस हो गया तो वो हम कुछ उसमें से कवर कर सकते हैं, साल के एंड तक कर सकते हैं, ये बात मानते हैं ना, इतना पैसा कवर हो जाएगा, तो हमारी कैपिटल वहीं की वहीं रहेगी। अब इसमें दूसरी चीज बताता हूं मैं कि ये किसी ने नहीं मानी राय, राय नहीं मानी, कई लोग नहीं मानते। उसके पास 100 थे, अब उसके रह गए भाई साहब 80, उसने खो दिए कितने? 20%। 20% खो दिया ना, बढ़िया जी। अब उसको कमाना कितना पड़ेगा इसको बनाना है तो? 25%। 25। तो 20 का 25 कितना हो गया? 125%। मतलब 80 का 25% कमाना पड़ेगा, वो तो लॉस उससे जोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो एक जगह जहां आपको 11.5% में ही काम हो रहा है, दूसरी जगह आपको उससे डबल हो रहा है, पैसा उसका डबल ही खोया है, 10 का 20% हुआ है, लेकिन कमाने में कितना जोर लग रहा है? वो 11.5 का मल्टीप्लाई करोगे 11.5 का, तो उससे भी ज्यादा बनाना पड़ेगा। अब एक भाई और है, वो करते जा रहा था, उसको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, उसका 100 हो गया और ये 50% खो दिया उसने, अब वो -50% पे आ गया। अब उसने कितना बनाना है वापस? 100 पॉसिबल है क्या 100% बनाना एक साल में? जब सिस्टम का एक्यूरेसी आपका 20-30% CAGR है, तो 100% कहाँ से बनाएगा? इसको कहते हैं रिस्क ऑफ रूइन। आप उतना ही पैसा खोइए जितना कि आप कवर कर सकने में सक्षम है, तब आप इस गेम में बने रहेंगे। तो जिस वर्ष भी आपका 10% से ज्यादा हो जाए, या आपका इंटरेस्ट का जोड़ के भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है 2-5%, तो ठीक है, उससे ज्यादा पैसा नहीं होना अपने को। ये सिस्टम से ऐसा चलना, ये रिस्क रिवार्ड का सिस्टम है। अब इसमें क्या है, ये पूरा आज ही हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। ये सिस्टम रिस्क और उसमें समझ में आ गया, कितना खोएंगे कितना आएंगे। अब कमाने के ऊपर आते हैं हम। अब आता है स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट अब समझिए, हम कोई सिस्टम चलाते हैं, उस पे हम 1 रुपया कमाते हैं और 1 रुपया ही खोते हैं। 10 ट्रेड हम देते हैं सपोज करिए यहाँ से, और 1 रुपया कमाते हैं और 1 रुपया ही खोते हैं। अब जब बराबर बराबर कमा खो रहे हैं, तो हमको कितना परसेंट चाहिए उसमें स्ट्राइक रेट? 50% कमाएंगे तो 5 लगेंगे और 5 चले जाएंगे। ये तो समझ में आ रहा होगा। अगर हमारा सपोज करिए 50% स्ट्राइक रेट है इस सिस्टम पे, तो हमारे सपोज 5 ट्रेड सही हुए, 5 सही होंगे तो 5 रुपये आएंगे, और यहाँ 5 रुपये चले जाएंगे, तो बचा क्या? हमको कुछ नहीं मिला। यहाँ क्या रहे हम? ब्रेक इवन पे है, बल्कि हमको जो है ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग गई। ठीक है, नुकसान में आ गए हम। आ गए भाई, क्या कर सकते हैं, नुकसान में आ गए हम। तो अगर किसी का 1-1 का स्ट्राइक रेट है, मतलब 50 पर, वो उसका एक खोना एक ही लेना चाहता है वो, तो उसको एटलीस्ट 50% से थोड़ा सा ऊपर स्ट्राइक रेट चाहिए। 60 मान लो इसको, या और कुछ कर लो, 60 तो चाहिए ही चाहिए ऐसे मान लो आप, तब वो ब्रेक इवन पे रहेगा। अब अपना सिस्टम क्या है, जेएनसार, उसका स्ट्राइक रेट कितना है भाई लोगों? अभी हमने बात की थी
40 40%. 40%. अब मुझे बताओ क्या ये एक एक में काम करेगा? सोई देर सोई ले, हम तो लॉस में चले जाएंगे। बिकॉज जाएंगे तो 6, आएंगे 4, है कि नहीं? 4 आएंगे और 6 चले जाएंगे, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट अलग से। तो क्या होगा? हम तो घाटे में रह गए, घाटे में रह गए ना। तो हमने क्या किया है वहां पर कि अगर हम 100 पॉइंट या 90 पॉइंट का लॉस खा रहे हैं, स्टॉप लॉस, ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला लग गया इसमें, 90 पॉइंट्स का एसएल लिख देते हैं इसमें। ये एसएल अगर हम खा रहे हैं तो हमने कवर कितना किया इसका? एक मिनट, यहाँ 90 लिख देता हूँ, गलत हो गया, 90 लिख देता हूँ, 90। एक मिनट, हमने इसको 1.5 रखा है, उससे भी ज्यादा, मैं इसलिए 150 कहा था। तो अगर खा हम 90 रहे हैं तो हमने स्ट्राइक रेट कितनी कर दी उसकी, प्रॉफिट बुकिंग की 1.5, इसलिए उसको ज्यादा किया, हम कमाएंगे ज्यादा। और उसके बाद अगले पार्ट बुकिंग में उसको और किया है कि अगला पार्ट बुकिंग हम 300 पे करेंगे, या 2 लोड सिस्टम है तो सार टू सार करेंगे, या 3 है तो उसके बाद वाला भी सार टू सार हो जाएगा 300 के बाद। ठीक है, तो इस कारण से ये 40% एक्यूरेसी वाला सिस्टम भी हमारा प्रॉफिट में आ गया। क्यों? क्योंकि अगर हम 40% वाले को 1 के मुकाबले 2 रखते हैं, स्ट्राइक रेट है ना, 40% है, और हम 1 रुपया तो देते हैं और 2 रुपया लेते हैं, 2 रुपया हम, या 2 रुपीज गेन है और 1 रुपीज लॉस है। हम कुछ इस तरह से डिजाइन किया हमने इसको, है ना। 40% या 1 पॉइंट वो भी कर सकते हैं, 5 भी, आप उस पर भी कर सकते हैं। 40% स्ट्राइक रेट है। अब 2 रुपीज भी हमारे 4 ही ट्रेड सही होंगे तो कितने आएंगे? 8 रुपीज आएंगे ना यहाँ पे। ये समझ तो आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ? और 6 गलत जाएंगे, 6 रॉन्ग ट्रेड, तो यहाँ पे -6 रुपीज हो जाएंगे, तो भी हम जो है सरवाइव कर जाएंगे। क्या हुआ था वो? -6 ही लिख देता हूँ। ओके, इसलिए हम जो है इसमें बने रहेंगे। इसलिए इस सिस्टम को हमने इस तरह से डिजाइन किया, मॉडिफाइड, क्योंकि इसका 40% स्ट्राइक रेट है, फिर भी हम बचे हाँ, रहेंगे। 2 मिनट रुको. अगर हम 1.5 लेते हैं इसकी जगह, हमारे देखिए मत तो सेकना पराठे अभी. मेरे पराठे मत सेके अभी, बाद में सेकेंगे. शिल्पा सेक इसमें देगी 2 अगर, पराठे. 2 इसमें पराठे जो है, बाद में सेक देगी अभी ना. इसमें जो है अगर मैं 1.5 करूं, भरत जी क्या समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं नहीं सर, आ रहा है ना, वो तो क्लियर है। तो 8 8 और 4 माइनस तो 2 प्लस रहेंगे, तो ठीक है। तो ये तो 1.5 मतलब कर दूं अगर मैं इसमें, तो 4 में मेरे जो है 6 आएंगे, 6 चले जाएंगे। लेकिन मैंने क्या किया है 1.5 अभी, के साथ भी, मैंने पार्ट बुकिंग का और उसका कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। हाँ क्योंकि मतलब मेरी एक तो अगली आपने पोजीशन, 1.5 की बजाय सेकंड वाला तो बहुत ज्यादा देर बाद हो रहा है। सेकंड वाला ज्यादा है, और अगर मैं इसको जो दूसरा 1.5 रखता हूँ तो भी मैंने एक चीज मेरे फेवर में क्या कर ली, ओपन रख ली। जब ट्रेंड बनेगा तो वह ज्यादा पैसा आएगा, तो वो मैंने ओपन रख ली। मतलब जो तो थर्ड इसलिए वाला मैं, हो। हाँ, तो इसलिए वहां जो चीज है वो मेरे लिए काम करती है। तो ये स्ट्राइक रेट है। तो अगर किसी का 1 = 2 है, 1 रुपी लॉस, 2 रुपीज प्रॉफिट, तो 40% स्ट्राइक रेट भी उसके लिए काम करेगा। और अगर किसी का 1 के अगेंस्ट में 3 है, 1 रुपी लॉस, 3 रुपी प्रॉफिट, तो 30% भी काम करेगा। बिकॉज 30% में उसको 9 रुपीज का गेन होगा, 3 ट्रेड सही होंगे, 3 ट्रेड 10 आउट ऑफ 10 में से, 7 में उसको 7 रुपये लगेगा, तो भी वो ब्रेक इवन से ज्यादा पैसा कर लेगा। तो ट्रेडिंग मैथ है, ये पूरा इस तरह से है थोड़ा। चौथा काम इसमें क्या होता है, ये सब कुछ तो समझ में आ गया, ये बेसिक थी, ये स्ट्राइक रेट क्या होता है, और रिस्क ऑफ रिटर्न क्या होती है, और रिस्क रिवार्ड में कितना क्या कैसे आएगा, कॉन्सेप्ट क्या था जेएनआर वगैरह। इसको थोड़ा ट्रेडिंग व्यू पे लगाने के भी हम देखेंगे, हमने प्लॉट कर दिया इंडिकेटर, वो आप लगा सकते हैं। और सबसे आगे जो अब पार्ट आएगा
वो है बेसिकली कंपाउंडिंग। आपको पूरी स्क्रीन दिख रही ना? हाँ हाँ। कंपाउंडिंग, इस चीज पे कोई आदमी ध्यान नहीं देता है ना? अब सपोज करिए, पैसा कैसे बनता है किसी भी चीज का, आप बताइए। किसी भी चीज पे टाइम देने से पैसा बनता है, ऐसा नहीं चलता। जेएनएसआर पे अगर किसी ने पिछले 10 साल 15 साल ट्रेडिंग करी है, उसको लॉस नहीं हुआ, उसके सारे इमोशंस का भी सब देख लिया ऊपर नीचे, और फिर भी उसको प्रॉफिट रहा, क्योंकि मार्केट डाउन गया तब भी उसने पैसे बनाए, मार्केट ऊपर जाएगा तब भी वो पैसे कमाएगा, मार्केट साइडवेज होगा तब भी कुछ ना कुछ पैसे लेके जाएगा वो। ऐसा नहीं है कि होगा होएगा, बस वो एक डर है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसलिए कई लोगों का ये होता है, सर मैंने पोजीशन ले लिया और कल मार्केट गैप डाउन हो गया, तो ऐसा भी होता है। तो भाई गैप डाउन हो गया, बैड लक है, तो वो आपके लिए हमने 10% का कैप बांध दिया पहली बार, रोज रोज तो नहीं होगा, अगर उसमें लॉस हो गया तो काट के हमने घर चले जाना है, उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना, हमने लॉस फिक्स कर लिया उस पे भाई। अब जो होगा वो होगा, उसमें क्या कर सकते हैं हम। ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं, लेकिन उसका हम उल्टा भी सोचे कि हम पोजीशन लेकर गए और मार्केट गैप अप भी तो होता है, बहुत बार होता है, गैप डाउन ही थोड़ी ना होता है। एक बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, बल्कि 2 3 बार हुआ है, एक बार नहीं। एक दो बार तो 300 रुपये -300 सीधा वो गैप डाउन हुआ है। तो 2 बार, एक बार तो पोजीशन शॉर्ट थी तो फायदा हुआ, और एक बार लॉन्ग थी तो लॉस भी हुआ। लेकिन अब लॉस में क्या करें, 300 पॉइंट नीचे आप शॉर्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत दूर हो गया। स्टॉप लॉस आपको कभी भी 80 90 पॉइंट से ज्यादा का नहीं रखना है, ये ध्यान रखना। 0.40 से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना है। रिस्क रिवार्ड का गेम है ट्रेडिंग, क्योंकि हमने क्या कहा, हम 1.5 रुपीज ले रहे हैं और 1 रुपीज दे रहे हैं हर ट्रेड पे, हमारा सिद्धांत ये है। तो वो काफी लोग पूछते हैं ऐसे केस में क्या करें, ऐसे केस में क्या नहीं करें। अरे आपकी पोजीशन जो भी चल रही है उसको बुक करें और आराम से शांति से सोचो, बिकॉज वो जितना नीचे जाएगा आपका दूसरी साइड में रिस्क रिवार्ड बढ़ाएगा उसके बाद। तो ये कहीं पे भी हमारे लिए होने जैसी सिचुएशन नहीं है, हमारे लिए अच्छा ही हो रहा है। वो गीता में कहा गया है, वो सार, वो इसमें सार लिखा हुआ है। जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, जो हुआ था वो भी अच्छा ही हुआ है। बिकॉज हम यहाँ परमानेंट नहीं आए, और मार्केट भी परमानेंट एक ही तरफ नहीं रहती। तो वो चीज ध्यान रखना है, वो आपके फेवर में भी खुलती है और नेगेटिव भी खुलती है। बट यस, अगर आप ट्रेंड के साथ हो बैलेंस नंबर के, तो ज्यादातर टाइम आप जीतोगे। और एज वही है जहां संभावना उसकी ज्यादातर टाइम थोड़ी सी स्लाइटली सही होने की है। कैसीनो 51 49% पे भी अपना काम गुजार रहे हैं, वो भी उसी से खेल रहे हैं, ये भी कैसीनो ही है, ऐसे ही खेलना है। ठीक है, तो पोजीशन कैसे लेना है? अगर कोई ऑप्शन ट्रेडर है, तो भैया जितना कैपिटल बताया उससे आधे कैपिटल पे भी काम हो सकता है, उसको आईटीएम ऑप्शन बाय करना है और सेम स्टॉप लॉस वही रखना है। प्लीज एटीएम ओटीएम ट्राई मत करना, उसमें लॉस हो जाएगा। मैंने कहा 75 80 डेल्टा प्लस करना तो वही करना है। हाँ, ओटीएम, डीप ओटीएम, वो आप अपनी रिस्क कम करने के लिए उसको सेल करके ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास स्प्रेड हो जाएगा अगर आप वो कर दोगे तो वहां आप अपना रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं। 90 पॉइंट का एसएल 70 भी कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं। जो आपने लिया है डेल्टा, उसके अगेंस्ट में 0.10 वाला डेल्टा बेच दो, या 0.10 से नीचे वाला जो भी बहुत दूर है, जिसमें आपको चाहे तो डबल भी बेच सकते हैं, कोई चिंता नहीं है, वो बेच के आप थोड़ा उससे आपकी कॉस्ट बुक कर सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन मत करना जहाँ डेल्टा ही बराबर हो जाए, ऐसे मत करना। थोड़ा वो बात करेंगे हम कल आपसे उसकी, कि डेल्टा गामा थीटा वेगा रो क्या होता है। लेकिन हाँ, अगर आपने लिया है, सपोज 24,000 निफ्टी है, आपने 23,500 की कॉल ली है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में अगर आपको 25,000 की कॉल के कुछ भी भाव आ रहे हैं, 24,600 के भाव आ रहे हैं, 500 600 अवे, वो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। वो सेल करिए, बाई मत करिए, बिकॉज वो उसमें क्या है, आउट ऑफ द मनी, वहां अभी पैसा घुसना बाकी है। इन द मनी, उसमें पैसा ऑलरेडी घुस चुका है, तो हमें इन द मनी ऑप्शन बाई करना है, वो चीज देखना है। तो कैपिटल उसके लिए कम भी चल सकता है ऑप्शन बायर के लिए, बट वो डीप आईटीएम खरीदे। ओटीएम एटीएम में ट्राई नहीं करना प्लीज, ये प्रिंसिपल सिस्टम है, तो इसमें डेल्टा होना जरूरी है हमारे पास, बिकॉज ये डायरेक्शन है, इसमें ट्रेंड बनेगा तभी पैसा मिलेगा। हमको ट्रेंड चाहिए तो डेल्टा हमारा ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तभी हमको फायदा होएगा। अब है कंपाउंडिंग। वारेन बफेट साहब जो हैं, उन्होंने जितने भी पैसे बनाए थे, वो उसका 80%
अपनी उम्र के 65 प्लस करने के बाद बनाए, पहले नहीं बना था। तो जितना लॉन्गेटिविटी आप ट्रेड में या किसी सिस्टम में रहते हैं, तब आपको उस सिस्टम सिस्टम सब वही रहता है। पूरी इकोनॉमी, पूरा बैंकिंग, पूरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ऑफिसेज हैं, हमारी खुद की लाइफ, एवरीथिंग जो है एक सिस्टम पे वर्क करती है। तो सिस्टम वही रहता है, उसको हम बार बार ट्रेड करके उसके कैसे हम उस पार्ट को दूर करें जिससे हमको असुविधा होती है, वो जरूरी है समझना। तो सिस्टम तो वही रहेगा, जो है वो ये रूल है, ये ऐसे कैसे ही बस है। लेकिन अब हम जब इसको बार बार ट्रेड करेंगे ना, तो हमको पता पड़ेगा मार्केट ये सिचुएशन होती है, जब कुछ ऐसा होता है तो हम उसका अल्टरनेट निकालेंगे, वो चीज है। अब बात है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग एट वंडर है इस वर्ल्ड का। कल मेरे पास फोन आया था ना, तब वो लेडी को मैंने अरे यार ये पागल कुछ है, क्या ना, क्लास है पापा की भी चल रही है, 10 बजे के बाद खत्म होगी। काफी कुछ मैंने पूछ लिया था उनसे। वो एक लेडी का फोन आया था, तो वो जबलपुर से थी। वो तो मार्केटिंग वाले कॉल करते हैं, उनको पता नहीं कंपाउंडिंग अच्छी क्या होती है, कैसे होती है। अच्छी क्लास लगाई आपने मुझे। अच्छी क्लास नहीं सर, वही आज चैप्टर आ गया, ये टॉपिक वही है कंपाउंडिंग। ये क्या होता है देखिए, उसने उन्होंने कहा कि हम कैपिटल पे 15-20% पर डे कमाते हैं, पर डे, है ना सर? समझना आप बात को। अभी सपोज करिए कि 10,000 रुपये कैपिटल है, आप समझना, 10,000 रुपया कैपिटल है, ओके। आपका कैमरा साफ नहीं आ रहा, आप ऐसे भरत जी की तरह बैठे तो कैमरे में आपका फेस दिखे, आपका नीचे रहता है, काफी पीछे वाला पोर्शन दिखता है, और ऊपर हो ये। एडजस्ट करिए इसको, यस, ये अब ठीक है। तो 10,000 रुपया कैपिटल है सपोज करिए, है ना? और इसको वो बोल रहे हैं हम जो है पर डे, बोला उसने पर डे 15 से 20%, ओके। मैं इसको आपको 5% दे रहा हूँ, ठीक है? केवल 5% दे रहा हूँ, उनका तो 15 से 20% था। पर डे बोल रहे हैं ना, तो इसको अपन 2% ही कर लेता हूँ, ठीक है? और कंपाउंडिंग क्या होती है बताता हूँ। इसमें मैंने बोलता है कि आपकी कंपनी और ये सब जो है झक मार रही है। अब देखिए, ये पर डे बोला उसने, तो एक दिन में इतना पैसा हो गया, सही है? इसमें कोई किसी को गलत, कोई गलत नहीं है ना, मैथ है ये तो। 10,000 रुपये लगाए, 2% कमाता है पर डे, एक दिन का। उसने तो 15-20% बोला है, मैंने उसको सीधा 90% कम कर दिया, 2% किया है। एक महीने में कितने ट्रेडिंग डेज होते हैं? 21। 20 मान लेते हैं, रफली 20। अब देखिए, ये 20 डेज में उसके हिसाब से कितना पैसा हो जाएगा? 10,000 रुपया, 14,800। ये 2% के हिसाब से बोल रहा हूँ, ये 20 डेज में हुआ है। वो बोल रहे थे हमारा बहुत सालों से काम चल रहा है। अब इसी चीज को अगर मैं जो है, एक साल में 250 दिन होते हैं ट्रेडिंग डेज, इसको 250 से करता हूँ, तो ये कैपिटल कितने टाइम हो जाएगी? किसी को आइडिया कितने टाइम हो जाएगी ये 10,000 रुपये? कोई बता सकता है? तो आइडिया लगाओ, खुला है, गेस गेस करो, गेस। 100 टाइम्स। 100 टाइम्स। और कोई? 60,000 हो जाएगी, 6 टाइम्स। 60,000 हो जाएगी। और कोई? और कोई जवाब दो, मनोहर जी, सब आप जवाब खुले हैं, ऐसा कुछ नहीं, तुषार जी सब जवाब दो। 10,000 रुपये का उसी को एग्जाम्पल को समझा रहा हूँ मैं, क्या हो जाता है 2% के हिसाब से। 2.5-3 लाख सर। 2.5-3 लाख। वो नीरज जी है क्या बैच पे भी? नीरज जी, हाँ हाँ हूँ सर। कितना हो जाएगा? 10 से 15 लाख के आसपास हो जाएगा सर, दस लग से रहा है। 15 लाख हो जाएगा। चलो, मेरे को भी नहीं आइडिया। देखो, सबसे बड़ी बात, कंपाउंडिंग कितना होगा आपके सामने, मैं इसमें एंटर मारूंगा और आपके पास फिगर निकल के आएगा। एक साल में 2%, उसने बोला 15-20% देता हूँ, वो केवल 10,000 रुपये के लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं आप सबको बोलूंगा 10,000 रुपये दे दो, इतना है 2% में, तो आप बोलेंगे इराजी, आप तो जो है 10 की जगह 50 ले जाओ, इतनी रुपये हमको दे देना। अब मैंने मारा एंटर, देखो कितना रुपया हो गया ये? 14 लाख। 14। 14 लाख रुपये। वो मेरे को बोल रहे थे हम 15 से 20% रोज बनाते हैं, मैंने उसको 90% रिड्यूस कर दिया, 20% की जगह 2% पर डे किया। तब ये चीज होती है, तब ये चीज होती है। क्या ये संभव है?
प्रैक्टिकली तो नहीं है, बिकॉज मार्केट लगातार ऐसे नहीं चलती, हमको एडजस्ट करना पड़ता है। तो इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं है, बट यस, हम 2 and 2.5% ऐसा कुछ आइडिया ले सकते हैं महीने का। जितना पैसा लगा रहे हैं उतना हम एक आइडिया ले सकते हैं, 2 and 2.5, क्योंकि ये सिस्टम से चल रहे हैं। इसका ये कोई फ्यूचर गारंटी नहीं है, बट CAGR इसका 30-40% है। तो अगर 30% है, और मैं इस कैपिटल को आज अज्यूम करता हूं कि मेरे पास 5 लाख रुपए है, ठीक है, ये 5 लाख रुपए है, इसमें एक जीरो और कर देता हूं, और ये मैं इसको 2.5 कर देता हूं, और इसको जो है 1 कर देता हूं, तो कितना होता है, एकदम बिल्कुल 12,500 रुपये महीने का। इसको साल का करें तो ये हो जाएगा लगभग 6,72,000। लेकिन अब इसी चीज को अपन 20 साल के लिए करें तो ये 5 लाख रुपए भी बहुत हो जाता है। तो ये 5 लाख रुपए 20 साल के लिए जो है वो मैं चलाऊं, तो 240 मंथ्स अगर इसको करूंगा तो ये मेरे लिए बढ़ के इतना हो जाएगा। कितना हो गया जी? 18 करोड़। है 18 करोड़। हाँ जी, इसमें से टैक्स भी जाएंगे, दो चीज सर्टन है, डेथ और टैक्स, उसको नहीं भूलना है। बट ये कैलकुलेशन है, अगर आप 2.5% निकालते महीने का, तो 5 लाख रुपया आफ्टर 20 years वुड बी 18 करोड़ रुपीज। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, 2.5% पर मंथ, नॉट पर डे। ओके, अब इसमें और समझिए, कैच को और समझाता हूं मैं। हमने 5 लाख रुपए पे एक महीने का कितना रुपया निकाला जी? 12,500 रुपया, ठीक है। 5 लाख तो प्रिंसिपल था, 5 लाख तो 12,500 हमारा रिटर्न आया। अब 12,500 रुपीज को अगर मैं डिवाइड कर दूं 20 डेज से, तो मेरा पर डे कितना रुपया बनाना है मुझे? 625। वो मेरे 5 लाख रुपए का कितना होता है? 5 लाख रुपया कितना होता है? 625। 1.25%। नहीं नहीं नहीं, 1.25% नहीं, और कम। 1.25% तो 1.25% हाँ का भी और 10वां हिस्सा। हाँ वही वही 0.125 ही है। हाँ, उसका 10वां हिस्सा। तो ये टफ नहीं है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। पेशेंस से, हमारी थ्योरी से, या जेन सर से, जिससे भी आप आराम से बैठ के सोचिए, समझिए सब कुछ, उसके बाद आप 625 पर डे भी कमा सकते हैं। या इसी को अगर मैं उसके 5 डेज से कर दूं, तो आप जो है ये भी कमा सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं इस टारगेट को, या चाहे तो मंथली भी किसी दिन कर सकते हैं। तो आपको छोटे छोटे टुकड़ों में एक्शन लेना है, तब जाके वो 5 लाख रुपए की कॉर्प्स जाके 18 की जगह कम से कम 5 करोड़ भी बन जाए तो भी ठीक है। तो वो 18 तो सबने ले लिया, एक वैसे वो रीजनेबल टारगेट है, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि नहीं हो सकता, पॉसिबल है, बट ऐसे हो सकता है। तो आप 625 रुपीज बना लीजिए। आज आज आपको छोटा लगेगा, 625 रुपये 5 लाख रुपए पे क्या किया मैंने, लेकिन आप सोचिए ये चीज जैसे 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 बढ़ती जाएगी तब कितना हो जाएगी। तो ये वो चीज है कंपाउंडिंग, तो बोलते हैं कंपाउंडिंग। ऐसे पैसा बनता है। तो ये पैसा जो है आपका उसी केस में 20 साल में इतना बनेगा, अगर इसको 30 साल कर दूं तो ये तो और भी कमाल हो जाएगा, क्योंकि वो तो फिर और पैसे से और ज्यादा ग्रोथ होगी, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 362 करोड़ हो जाएगा। फिर इसको कौन संभालेगा? 40 कर दूंगा तो और हो जाएगा, 40 करूंगा तो अब बोलोगे तो संभालने में नहीं आ रहा है। लेकिन ये सब चीजें आज बहुत मुश्किल है, आगे वो हो जाएगी। तो ये जिन लोगों ने पैसे कमाए ना, झुनझुनवाला जी, धमानी जी, बफे साहब, या कोई और ऐसे, तो वो ऐसे ही बनाए। उसके लिए एकदम शांत चित, वेल डायरेक्टेड आपके पास प्लान, रिस्क मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन, सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद आप करिए, किसी भी सिस्टम को डालिए, उतना ही डालिए भाई, ठीक है मेरा रिस्क इतना है, मैं 10% ही लूंगा साल का। आने वाले 20-30 साल में आपके कितने साल खराब हो सकते हैं? 2 या 3 साल। 10% ज्यादा आज तक खराब हुए क्या? 2005 से आज तक 2024 तक कितने साल खराब गए हैं? और जैन सर तो खराब में भी पैसे देता है भाई, मैं साइडवेज बोल रहा हूँ तो पैसे नहीं देगा, वो तो खराब में भी पैसे देगा, अच्छे में भी पैसे देगा।
बोलता है अच्छे में तो दूंगा ही दूंगा, खराब हुआ तो और दूंगा। लास्ट टाइम 2020 में जब मार्केट टूटी थी तो निफ्टी ने 4000 पॉइंट का रिटर्न दिया था। 5000 पॉइंट टूटी थी, 4000 पॉइंट जैन सर ने रिटर्न दिया है, नॉन स्टॉप 4000। इसलिए हम टॉप और बॉटम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ट्रेंड को तो पकड़ सकते हैं ना। जब भी ट्रेंड बनेगा हमको पैसा मिलेगा। तो आप जितना कॉर्प है उसके अलावा 2-3 लोड से स्टार्ट करिए। किसी के पास ज्यादा होगा अच्छा है, कम है तो भी ठीक है। जिसके पास कम है वो 2 लोड से ट्राई करे और एटलीस्ट 1 साल ट्रेडिंग करके देखे। 10% चला जाए तो बंद कर दीजिए ट्रेडिंग, नो प्रॉब्लम। उतना तो लगाना ही पड़ेगा ना यार सीखने के लिए, ऐसे तो कोई सीखेगा नहीं। हम स्कूल जाते फीस देके कुछ साल 2 साल खराब करते हैं। CS MBA इंजीनियर डॉक्टर वगैरह पायलट लोको पायलट सब उसी से बनते हैं। ट्रेडर भी तभी बनेगा आदमी। नॉन स्टॉप जाके कुछ भी सीख लेगा तो कहाँ से बनेगा? वो तो फिर जाके किसी को चलाना ही नहीं आती, बंदूक पकड़ा दी तो वो किधर चारों तरफ घुमाएगा, किसी ना किसी को कर देगा। तो यह बंदूक पकड़ा देते हैं ट्रेडर को, शिक्षा के नाम पे कुछ है नहीं, और ये लो बंदूक तुम चला लो चारों तरफ, किधर भी घुमा दो। उससे क्या होता है? नुकसान नुकसान होता है। इसलिए 90% ऑफ ट्रेडर्स लॉस लॉस करते हैं इस मार्केट में, बिकॉज उनको जो लगता है वो मन की सुनते हैं। मार्केट में क्या चल रहा है वो नहीं सुनते। अगर हम जैन सर को फॉलो करते हैं ना तो मार्केट में क्या हो रहा है वो ऑटोमेटिक फॉलो हो जाता है। इसलिए बोलते प्रिडिक्ट मत करो, फॉलो करिए मार्केट को। मेरे 2-3 प्लेयर ऐसे हैं, अब बिलीव नहीं करेंगे। भावेश भाई है मेरे एक यहाँ से अपने पालनपुर महसाना के आसपास से ही है वो, मेरे माउंट आबू की इधर। उन्होंने पहले एक ग्रुप ज्वाइन किया था, अच्छी रिलेटिव की ट्रेनिंग ली है। उसमें जब निफ्टी पहली बार वो 16828 से 18800 गई थी तो उनकी अच्छी पोजीशन शॉर्ट करवा दी। और वो कैसे बोलता था एनालिस्ट, आज टूटेगी कल टूटेगी परसों टूटेगी, और बहुत पैसे लगे। उसके बाद वो मेरे पास आए और सीखे, वो जिस भी बैच में थे। अभी वो अच्छा काम कर रहे हैं और सिल्वर में इसमें सब में अच्छा, स्क्रिप्ट में बहुत अच्छा काम कर रही है। उनका अच्छा कैपिटल साइज है, मेरे काफी जो ग्रुप में है 100 उसमें से 20-30 लोगों का अच्छा कैपिटल साइज है, वो अच्छा काम करते हैं। वो बोले सर ये आपने क्या चीज दे दी मुझे, एलियट वेव नहीं समझ में आया मुझे, वो नहीं है। समझता हूँ पैटर्न, बट मुझे ये इसमें मजा आ रहा है। जो स्ट्रेटेजी आपके लिए पैसे बना देना कोई आपके लिए ईश्वर है। मेरे लिए तो अगर मैं समझूं, शुरू शुरू में तो जैन सर से मैंने पैसे बनाना सीखा, मुझे समझ में आ गया कि मार्केट किसी के बाप की नहीं सुनता। इमोशन इमोशन अपने लिए जीरो है। ये करेगा वो अपना आउटकम, अपनी किस्मत है। ऐसे भी तो बाहर लॉस होता है, हम किस्मत को लेते हैं ना कि यार मेरे में लिखा था, एक बार इसकी मान के देख लें। क्योंकि हम मार्केट को फॉलो कर ले, अल्टीमेटली हम मार्केट को ही फॉलो कर रहे हैं, किसी और चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज इसके ऊपर है, जेन साहब इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। अब जो अपना पार्ट है वो एक्चुअली में चलेगा कि हम ट्रेडिंग व्यू पे कैसे लगा सकते हैं ना। तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे आपको दिखा देता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू पे भी इंडिकेटर आप फ्री में ले सकते हैं, हमने प्लॉट कर दिया है। ये ट्रेडिंग व्यू आ गया होगा आपके लिए, ठीक है जी। आ गया ट्रेडिंग व्यू, आया नहीं यस आया? मेरे सर, को डाउट आ गया आ गया। आ गया। तो इंडिकेटर्स में जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है JN सार, ठीक है। क्या लिखना है? JN सार। ये एक JN सार जो है 109 लोगों ने किया है इसको, ये है ANM पटेल। इसमें आपके लिए सीधा JN सार आएगा, इसको प्लॉट करेंगे हम। देखो यहाँ से इसका कलर थोड़ा अजीबो गरीब है, इसको आप चेंज कर सकते हैं भाई लोग, स्टाइल में जाके ऐसे करके यहाँ से तो ब्लैक कर लीजिए टाइप, है ना। और विजिबिलिटी अपने को डे पे रखना है, उससे ज्यादा अपने को चलाना नहीं है भाई। तो ये डे पे कर दिया। देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिक कल की वैल्यू देखिए 2365549 आ गई वहां पे जो अपनी फाइल में थी। और देखिए आज की तारीख में लगूंगा तो 85 आ जाएगी, ये देखिए 23583 आ गई, 0.55 को राउंड फिगर कर दिया उसने। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जेएनआर का नंबर आता है, इसके कैंडल से आगे रखेंगे तो वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट डे का दे देगा। तो यहाँ पर भी प्लॉट है, ये सिंपल जेएनआर वैल्यू कैलकुलेटर है ना, इससे किसी को वो नहीं होना चाहिए। और ये देखिए हाई लो सब देखिए, यहाँ से क्रैक हुआ तो इतना नीचे गया, उसके बाद ये यहाँ हिट हुआ अपना 6 जून को जो मैं बता रहा था। कोई बोल रहे थे देखिए यहाँ जाता 726 था तो ये 726 पे अपन ने लॉन्ग किया, या 670, ये तो डेवलपिंग था। इसके आगे रखा तो 670 था, तो 643 का लो आया था, 670 से लॉन्ग हुआ है। उसके बाद ये मार्केट नॉन स्टॉप चली जा रही है। यहाँ पर विप्सा हुई थी अभी, आपको याद होगा 24 जून को जब 418 था, ये देखिए 418 लिखा हुआ है ना, 418 लिखा हुआ ना, ये शॉर्ट हुआ था। मार्केट 350 जाके वापस स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन उसके बाद देखिए पैसा दे गया। कुछ लोगों ने ग्रुप में ट्रोल किया कि ये तो
काफी टाइम से पैसे नहीं बन रहे थे, लेकिन मैं रियल टाइम दिए पैसे बनते हैं, वो लोग ट्रेड वैसे लेते, सारे ट्रेड नहीं लेते। तो ये सर 350 ये के बाद सर विप्सो विप्सो कैसे हुआ सर, ये समझ में नहीं आया मेरे को, विप्सो कैसे तो हुआ था देखिए, ये विप्सो? तो देखिए यहाँ से लॉन्ग चल रहा है, हाँ हाँ यहाँ मार्केट बंद हुई तब तक हमारा लॉन्ग था। हाँ, 368 368 जेन्स था, आ हाँ। रहे हैं, 501 बंद हुआ है। तो अब जैसे हाँ अगले दिन 22 जून के लिए हो गया, अब 22 जून के लिए क्या हो गया, 24 जून, ये 21 था, ये मंडे 24 जून है। इसके लिए हाँ क्या था, 418। हाँ तो 418 पे हमने पोजीशन बुक करी, लो क्या बन गया, 350। हाँ, तो तो वो सेल हो शॉर्ट गया हो गए होगा। ना हम, 418 पे हाँ, शॉर्ट हो गए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, क्लोजिंग मार्केट तो क्लोजिंग नीचे ऊपर नहीं आई। आया। नहीं, उसी दिन ऊपर चला गया 558, तो डबल से लॉन्ग हो गया। अच्छा, डबल करना है 418 क्या का उस दिन फिर? 510 पे डबल से लॉन्ग हो गया। हाँ हाँ, मतलब डबल लॉन्ग, मतलब वापस सेम पोजीशन लॉन्ग होगी जितनी लॉन्ग थी। हाँ, 90 पॉइंट चले गए स्टॉप लॉस में। ठीक है उसके ठीक बाद है। फिर देखे यहाँ पार्ट बुक हुआ, ठीक है। उसके अगले बाद दिन, हाँ। दूसरा पार्ट बुक हुआ, ठीक और है। अभी जेएनएसआर चल रहा है। अब तो जब भी उल्टा होगा तब करना है। अब तब करना है, अभी नहीं करना। ये देखिए, ये सारा सिस्टम आपके सामने, जब भी रैली वगैरह सब कुछ आई, ये ऐसा सिस्टम वर्क करता है। ये कैंडल्स आते हैं, स्टॉप लॉस होते हैं, लेकिन ट्रेंड में पैसे बनते हैं, पार्ट बुक भी होते हैं। ये सब कुछ ऐसे पार्ट है। तो आप 10 साल का प्रैक्टिस लगा के इस पे ट्रैक कर सकते हैं, डेटा वेटा लेके, कभी भी फॉर्मूला अपना फाइल में है, फाइल में देता ही रहता हूँ। तो ये सब कुछ ऐसे जेएनएसआर में देखिए, यहाँ इतनी अच्छी रैली है, यहाँ था, यहाँ पर मैनेज करना थोड़ा हुआ, लेकिन यहाँ लॉस नहीं हुआ था बराबर। तो मैं बोला, कई बार ऐसे फेस आते हैं, सारे फेस देख लिए इसमें, जेएनएसआर ट्रेडर ने जिसने ट्रेड किया है, साल भर ट्रेड करता है, वो सब देख लेता है। देखिए यहाँ से प्रॉफिट हुआ, अब यहाँ पे देखिए उल्टा सीधा सब कुछ, इधर से प्रॉफिट अच्छा हुआ, शॉर्ट हुए, सब कुछ हुआ। तो ये सब कुछ ऐसा चलता रहा है। देखिए यहाँ पर शॉर्ट हुआ था जेएनएसआर, ठीक है, 12,109, और लॉन्ग कहाँ हुआ है, यहाँ से हुआ है, कितने पे, 8540। इतना पैसा मिला है उस समय, लेना ही नहीं था कुछ। तो ये सारा आप जब से भी देखोगे, क्योंकि मार्केट में रैली आती है जाती है, सब कुछ होता रहता है। तो ये सारा काम आपको जेएनएसआर इस पे लगा हुआ है। ये एक सिस्टम वो है जो कि प्लेन है। एक दूसरा सिस्टम है जो मैंने डेवलप करवाया है, सर ये वो एक मेरा एक बना। सर एक पॉइंट और समझाओ सर इसमें। ये जो था आपने बोला था कि T1 T2 वाले दिन अगर पार्ट बुक नहीं होता तो प्लस माइनस 40 पॉइंट वाला कैसे होता है, वो कैसे प्रैक्टिकली नंबर आया, वो आप दिखाओ वो कैसे अभी माइनस होता है, कोई उसको कैसे ऐसा एडजस्ट नंबर, करना है? ऐसा नंबर इसमें कभी देखना पड़ेगा, तो लाइव में जब चले तब बताना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि आप स्टॉप लॉस अभी तो देना ये पड़ता पहले है वो भी। T1 T2 T3 यही बताना पड़ेगा सर आपको। नहीं नहीं, अभी तो आप ट्रेड करिए, मैं उसमें ग्रुप में तो डालता ही हूँ फीडबैक, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। T1 T2 का दिक्कत नहीं है, जो भी। अभी उस- सपोज करिए क्या है, उससे यहाँ से जैसे अभी आ रहा है 655 आ रहा है जेएनएसआर, है ना। हाँ और मंडे को सपोज करिए 655 पे हिट होके आपका 640 बंद हुआ मार्केट, ठीक है, हाँ ये मान लेते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, वही तो एग्जांपल ऐसे ही दे दो आप। है ना, अब उसमें क्या हुआ, ना तो पार्ट बुक हुआ, और ना आपका जेएनएसआर पॉजिटिव साइड क्लोज हुआ, डायरेक्शन है। तो अगले दिन जो हाँ जेएनएसआर आएगा, जो भी अगले दिन का हाँ, जेएनएसआर है, उसमें 40 पॉइंट जुड़ जाएंगे हमारे, क्योंकि हमारी पोजीशन शॉर्ट हो जाएगी। तो उसमें 40 पॉइंट ऊपर करेंगे हम लोग फिल्टर। जैसे मान लेते 655 के अगले दिन का जेएनएसआर आ गया 23,550। हाँ, नहीं, वो तो ऊपर तो आएगा, अब 655 नहीं अच्छा है, ऊपर ऊपर आएगा आएगा, क्या वो? बढ़ते जा रहा है ना, वो बढ़ते जा रहा है ना नीचे से। अच्छा अच्छा, ऊपर आएगा वो। हाँ, वो तो कोई और भी ऊपर आएगा, काफी अच्छा ऊपर आएगा वो। अच्छा, अगर मतलब वो सेल कर रहा 90, है जब ऊपर आएगा। अच्छा हाँ, तो अच्छा वो अच्छा। नीचे से जा रहा है ना। आप सोचिए, वैल्यू बढ़ती आ रही है ना जेएनएसआर की, वो लेगिंग है, पुराने नंबर ले रहा है ना, मार्केट बढ़ते जा रहा है। तो मार्केट नीचे आएगी तो जेएनएसआर ऊपर हम्म। जाएगा, कि ध्यान रखिए। ओके ओके, हाँ हाँ, जैसे जैसे इसलिए अभी, हमको हाँ, क्योंकि अनुभव हो अभी गया, अभी इतना, अभी 400 नीचे। ठीक है ये ठीक है रैली हो ठीक है, गई हाँ तो ये मतलब डेटा लेगा ना वो। हाँ ठीक है, ठीक, तो 5 दिन का लेगा, हाँ। 5 डेज का ईएमआई तो है, हाई हाई लो क्लोज। तो ये 5 डेज तो में ऊपर ही रैली हुई तो जाएगा। इसको एडजस्ट करेगा ना, तो वो ऊपर जाएगा। हाँ हाँ, तो तो अगर वहां 23,900 आपका हो गया स्टॉप मान लॉस, लेते हैं। हाँ, इसका स्टॉप लॉस ऊपर आ रहा है ना ज्यादा, हाँ तो आप हाँ, 3 बहुत लोड की ऊपर जगह है। 2 लोड ही करिए, और फिर एक लोड रिट्रेस पे करिए, ऐसा भी कर सकते हैं। वो सिस्टम के साथ कैसे अच्छा, मैनेज करना है वो आपको आना चाहिए। जैसे अभी उस दिन, क्योंकि हाँ 90 पॉइंट में तो, क्योंकि 90 पॉइंट तो बहुत जल्दी हो जाएंगे फिर तो। हाँ, तो वो 95 जो तो अपना स्पीड से एसएल ले है। जाएगा ना, खुद ही वो ऊपर जाएगा, इसलिए तो उस हिसाब से अपने को शॉर्ट लॉन्ग क्रिएट करना पड़ रहा है। वो थोड़ा 2-3 ट्रेड करेंगे, समझ में आ जाएगा। अब जैसे उस दिन मंडे को था 350 था ना, उस दिन मार्केट सीधा 380 खुला, गैप डाउन 418 से, तो क्या कर सकते हैं। अब वो लोग पूछ रहे थे, तो मैंने सीधा डाला भाई 370 के ऊपर पुराना लॉन्ग बुक हो गया। अब शॉर्ट नहीं किया मैंने, क्योंकि शॉर्ट क्या हो गया,
मेरा 90 + 50 140 का स्टॉप लॉस हो गया। ऑब्वियसली 50 पॉइंट ऑलरेडी नीचे है, तो मैं क्या करूंगा, नहीं करूंगा, मैं ऊपर आने का वेट कभी करूंगा। कभी आप मेंशन करते हो दिस रेंज इज नो ट्रेडिंग जोन। वो उसका मेरा क्या ना, वो मतलब है? बीएफ टेबल का है, उसको छोड़ दो, वो जेएन साहब से नहीं है, वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है, उसको तो अलग है, वो बाद में आएगा। तो उस समय क्या कर सकते हैं हम, रिट्रेस आने दीजिए, या आपको शॉर्ट ही करना है, मार्केट ज्यादा डाउन लग रहा है तो 3 लोट की जगह 1 लोट कर दीजिए, फिर दूसरा तीसरा लोट उसी हिसाब से करेंगे, वो 90 पॉइंट रेंज कवर कर ले हम। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करना, मैंने क्या कहा, सिस्टम वही रहेगा, हमको उसके लूप होल से कैसे हम अपने आप को बचाए, ये हमें क्रिएट करना पड़ता है। जब हम उस सिस्टम को साल 2 साल ट्रेड करते हैं, ये ऑटोमेटिक नहीं आता, ये वो चीज है। तो ये ट्रेडिंग व्यू पे आप यहाँ से ऐसे लगा सकते हैं। इसके अलावा एक मेरा इंडिकेटर लगाया हुआ है, जो मैंने बनवाया है किसी से, हमारे मित्र हैं वो यही काम करते हैं। तो यहाँ पे जेएनएसआर डालेंगे आप, तो इसमें जेएनएसआर डीपी करके आ रहा है, ये इंडिकेटर पर आप लगाएंगे, ये बड़ा अजीबोगरीब डिस्प्ले देगा आपको ऐसा, ये ऐसा है। इसमें क्या क्या है, इसमें आपके सब है, इसमें आपका जेएनएसआर है पहला नंबर, दूसरा नंबर हाई ए में है, तीसरा नंबर लो ए में है, चौथा नंबर क्लोज ए में है, इसमें ऐसे आता है। और इधर आपके लिए ऊपर जो है वीकली सपोर्ट पीरियड आएंगे, नीचे वीएफ टेबल भी आएगी, ये आप एडिट भी कर सकते हैं सेटिंग में जाके। ये एक बहुत जबरदस्त करके किया है हमने, मतलब इसके लिए हमारी 3 तो ट्रेडिंग व्यू की आईडी ब्लॉक हो गई थी, इसको पब्लिश कराने में हमको बड़ा जोर आया है। ये कुछ इस तरह से हुआ है। ऊपर क्या सर, ये वीकली सपोर्ट S1 हाँ, S2? ये सब, ये हाँ, ये वीकली है, R1 R2 प्लानिट इनकी है, सब कुछ ऐसे बीसी वीसी सब, VF वाला सर जीबीसी इंट्राडे? है। VF वाला इंट्राडे? ये नीचे इंट्राडे आ गया भी है, ये 9:08 भी अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, जो हम एक्सेल देते हैं वही अपडेट हो जाती है। ये कुछ ऐसा है। तो ये इसमें से लेकिन वो जेएनएसआर कौन सा नंबर है, इतने सारे नंबर कलर हो रहे हैं तो? ये पहले वाला रेड 23655 सीरियल देखिए, पहला रेड है वो जेएनएसआर है, दूसरा हाई ए में है, तीसरा लो ए में है, चौथा क्लोज ए में है, अच्छा। सीक्वेंस है, इसमें सीक्वेंस है। इसमें आप ये भी कर सकते हो, यहाँ से जाइए सेटिंग से, आपको जो नहीं चाहिए वो हटा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ स्टाइल में जाइए, जैसे आपने नहीं चाहिए हाई लो क्लोज ए में, तो केवल जेएनएसआर रख सकते हैं आप। क्लाउड नहीं चाहिए, ये बैकग्राउंड हटा दो आप, ये भी कर सकते हैं। ये इंट्राडे कैसे यूज कर सकते हैं? इंट्राडे नीचे वाला है, वो बताएंगे बाद में, इसका इंट्राडे का अलग आएगा ओके। बाद में। इसको टेबल्स को भी हटा सकते हो आप चाहे तो, जैसे ये टेबल्स नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, फिर केवल जेएनएसआर आ जाएगा। आपको ये में चाहिए बिल्कुल ऐसे, तो ये ऐसे भी आ जाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ये सारा इस तरह से है, वो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है जनरली कि मार्केट जब तक लो ईएमए के नीचे नहीं रहता ना, तब तक मार्केट हम डाउन ट्रेंड नहीं मानते, और जब तक हाई ईएमए के नीचे नहीं रहता तब तक साइडवेज भी नहीं मानते। ये डेली में है सिचुएशन ऐसी, इसके हिसाब से। और जैसे यहाँ से लगातार लो ईएमए को होल्ड कर रहा था जेएनएसआर, और उसको, ये रेड वाला, इसका साइज अलग है, नंबर अलग है, और इसमें इंडिकेट ये अलग है साइज, जेएनएसआर ये है, और अच्छा वो हाई ईएमए के ऊपर, हाई ईएमए ऊपर है, जेएनएसआर नीचे है। तो जब तक लेमा के नीचे नहीं आता इन नंबर्स के, तब तक कुछ नहीं हो, डाउन नहीं रहता मार्केट, ऐसा कुछ है। और हाई ईएमए के ऊपर जब तक है तब तक ट्रेंडिंग है, तब तक कोई चिंता नहीं है, ऐसा समझते हैं हम। हाई ईएमए के ऊपर और जेएनएसआर के ऊपर है तो हम रिट्रेस पे बाई करते हैं, और लेमा और जेएनएसआर शॉर्ट है तो हम सेल ऑन राइज करते हैं, ऐसा स्ट्रेटेजी है इसका। तो वो पूरा समअप है, वो भेजा हुआ आपको, वो देख सकते हैं। बाकी आप चाहें तो ये मैं जो एक्सेल करता हूँ इसकी भी पूरी ट्यूटोरियल है, वो आप वो मिली होगी, देखिए मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ एक बार और। बाकी ये कल भी आएगी, और आप बता दीजिएगा कल क्लास है कि बाद में लें। ये देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने, अब आ गई होगी आपके पास, एक्सेल दिख रही है क्या एक? यस सर। ओके। तो ये पहले तो क्या वीएफ है, इसको तो बाद में इलस्ट्रेट करना पड़ेगा, ये कैसे आती है क्यों आती है, वो इंट्राडे से। ये ब्लॉक डाटा है, यहाँ पर देखिए क्या मंथ है, फिर वीक है, फिर डे है, फिर आर है, नीचे ये सारे कुछ S1 S2 ऐसे आते हैं, और ये फिबोनाची फ्रैक्टल टेबल है जो मैं डालता हूँ ऐसे। अब इसमें देखिए ये आ गया जेएनएसआर यहाँ पे, और ये आपका लोइये में
ये हाई में, ये क्लोज में। तो अभी आर्ली चेंज हुआ केवल, और कुछ चेंज नहीं हुआ इसके हिसाब से। जेएनआर अभी भी लॉन्ग है। इसके नीचे जब बंद होने लग जाए मार्केट 1-2 दिन, तो फिर एक रेंज बन जाएगी, तो उसमें आप नेक्स्ट पे रिट्रेस पे शॉर्ट करके भी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए जेएनआर या लेमा के लिए, या उससे भी नीचे, देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, व्हेन प्राइसेस अबव लो ईएमए एंड क्लोज, बाय ऑन डिप्स टू क्लोज ईएमए हाई ईएमए। व्हेन प्राइसेस अबव हाई ईएमए एंड क्लोज, बाय एंड होल्ड अपवर्ड मोमेंटम पिकअप। व्हेन प्राइसेस मूव बिलो हाई ईएमए एंड क्लोज, क्योंकि इतना लंबा ट्रेंड हो गया, तो सेल ऑन राइज। किसके लिए? क्लोज ईएमए, लो ईएमए के लिए। और जब लो ईएमए के नीचे हो गई, तो डाउनवर्ड मोमेंटम पिकअप होगा और एक ट्रेंड बन सकता है। ये ऐसा है। अब इसमें डेटा डालते हैं हम। देखिए मंथली डाल दिया इसमें सब कुछ। अब जैसे आज पूरा हो गया, अब इसमें एक सीट बढ़ा देंगे, वो ऑटोमेटिक उधर ले लेगा। ये वीक में वीकली डाल देते हैं, डेली में ये डाल देते हैं, और आर्ली ऐसा डाल देते हैं। उससे ये डेटा आ जाता है। अब इसमें क्या है, ट्रेंड जैसे जब तक हाई एमए के ऊपर है, मंथली ट्रेंड तेज है, वीकली ट्रेंड तेज है। बराबर आ रही मेरी आवाज? आवाज आ हाँ रही है सर, मेरी? तो ब्रेक हो रही थोड़ी। आवाज हाँ वो ब्रेक हो भी रही है सर। अब हो जाएगी, अब तो वो वाली। तो जब तक हाई एमए के ऊपर है, तो मंथली ट्रेंड तेज है, वीकली तेज है, डेली तेज है, यहाँ है। जब तक इनके बीच होता है हाई एमए लो एमए, हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट है, सपोर्ट रेसिस्टेंस की ट्रेडिंग कर सकते हो। लो एमए के आसपास कहीं सपोर्ट ऊपर हो रहा है, तो वहां बाई कर सकते हैं, हाई एमए पे सेल कर सकते हैं। वो उस कनेक्शन चला गया था लगता है ना, कनेक्शन चला गया था। ओके, सक्सेना जी हो गए पिन। चलो भाई हाँ वापस जी से। सर। अब बराबर आ रही है आवाज वापस, या अनस्टेबल है अभी? आ रही है सर। अनस्टेबल अनस्टेबल। सर टेबल अपने आप जब भेजते हो तो वो अपडेटेड वाली वो होती है ना हमेशा? हाँ अपडेटेड ही होती है। तो ये देखो, ये ऐसे कुछ है। इसके अंदर जो है, जब तक हाई एमए के ऊपर है मंथली तेज है, इनके दरमियान हो जाए हाई एमए लो एमए, तो साइडवेज है। लो ईएमए के नीचे डाउन है। वीकली वैसा ही, डेली ऐसा ही। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, यहाँ डेटा डाला हमने, तो 5 में आ गया, आई में आ गया, लो में आ गया। जेटेंसार ये कुछ नहीं है, ये 10 में है केवल। ओके, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जेएनसार बता दिया। पीवोट, ये बीसीटीएसी इंट्राडे रेंज जो आती है, अभी है वो उसके लिए। आ, तो यहाँ पर क्या है, ये सीपीआर रेंज कैलकुलेशन है। तो जब भी ये नैरो हो जाता है, तो एक रेंज स्क्वीज होती है, और जब ये वाइड हो जाता है, तो वैसा होता है। ये इंट्राडे में काम आएगा थोड़ा, वो देखेंगे अपन। ये S1 S2 S3, बस ये इतना ही है। नीचे जो है सब यहाँ पर आ जाएंगे आपके ये सब। और कैम्ब्रिला के लेवल है, वीकली डेली। कुछ ये में एसएमएज है, और यहाँ फिबोनाची है। तो इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम भेजें तो यहाँ पर जाएगी, चाहे आप जो है ट्रेडिंग व्यू पे लगाओ। इसका मतलब यही है कि इसके ऊपर है जब तक मार्केट, सर तब तक तेज है। अब ये देखिए जेएनआर यहाँ पे चल रहा है, इसकी आवाज ब्रेक हो रही परफॉर्मेंस। है सर। आवाज ब्रेक हो रही है अभी भी? हाँ हाँ। अभी आ रही है? अनस्टेबल कैसे हो रहा है? हाँ आ रही है, अच्छा। अभी आपके पास कौन सी चीज है, शेयर एक्सेल है क्या? हाँ जी। हाँ जी, तो देखिए इसमें एक्सेल जो है, भाई कहाँ आ जाता हूँ मैं। देखिए ये जेएनआर की परफॉर्मेंस देख लीजिए आप अभी। इस साल से ही देख लेते हैं, बाकी तो छोड़िए। देखिए यहाँ से लॉन्ग था, ये लॉन्ग रहा। यहाँ पर पार्ट बुक हुआ होगा पक्का, ठीक है, क्योंकि 426, ये तो लॉन्ग ही था। यहाँ शॉर्ट हुआ था, ये विप्सा हुआ है फिर, है ना? हाँ नीचे, ओके। और हाँ ये विप्सा हो गया। उसके बाद पार्ट बुक हुआ, उसके बाद शॉर्ट हुआ, फिर पार्ट बुक हुआ, और उसके बाद लॉन्ग हुआ। अब लॉन्ग में देखिए पैसा देकर गया है, फिर शॉर्ट हुआ है। ऐसे ट्रेड होता है इसमें, आपको मैं रियल बता रहा हूँ। देखिए फिर ये शॉर्ट हुआ है, तो पार्ट बुक हुआ है यहाँ पे, अच्छा। बिकॉज ये 725 पे शॉर्ट हुआ है, 285 का लो है यहाँ पे, देखिए आगे। उसके बाद अच्छा पैसा मिला इसमें, 400-500 पॉइंट समथिंग, देखिए ज्यादा मिला है ना। फिर ये विप्सा हुई एक, फिर वापस शॉर्ट, और फिर विप्सा, फिर ये मार्केट में ट्रेंड बना, तो अच्छे पैसे मिले यहाँ पर भी। बिकॉज यहाँ से अच्छा मार्केट गया है, 530 से 22 के बाद फिर ये शॉर्ट हुआ, तो पैसे मिले हैं, लगे नहीं है पार्ट बुक होने के कारण। देखिए इसलिए पार्ट बुक जरूरी है। फिर ये लॉन्ग हुआ है, तो यहाँ पैसा अच्छा बना है। ओके, क्योंकि यहाँ लगभग मार्केट जो है आपका, हाँ,
500 पॉइंट गया है। 300 टू जेएनसार 200, 300 जेएनसार में मिला है और बाकी वैसे पार्ट बुक में मिला है। फिर ये शॉर्ट हुआ है तो एक पार्ट बुक हो गया। देखिए नीचे आया 860, तो एक पार्ट बुक हो गया लगभग, या नहीं हुआ वो तो छोड़ देना, आपको चिंता नहीं। उसके बाद लॉन्ग हो गया, वापस लॉन्ग हो गया तो फिर पैसा अच्छा मिला है। फिर शॉर्ट हुआ, उसमें पैसा मिला है, शॉर्ट में भी। विप्सा हुई तो 50 47 नहीं हुआ, 100 पॉइंट ही मिला है तो नहीं हुआ बुक, तो वापस लॉन्ग हो गया, फिर पैसा मिला है अच्छा। फिर शॉर्ट हुआ, पैसा मिला है। लॉन्ग हुआ, पैसा मिला है। शॉर्ट हुआ, पैसा मिला है अच्छा। लॉन्ग हुआ तो अच्छा पैसा बना है। शॉर्ट हुआ है तो विप्सा हुई है लेकिन पैसा मिला है, बिकॉज यहाँ पर भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है यहाँ विप्सा 775530 और तेजी, यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ है अच्छा। यहाँ अच्छा पैसा लगा है यहाँ पे, क्योंकि ये शॉर्ट था 775 से, तो पार्ट बुक हो गया, उसके बाद गैप अप हो गया मार्केट अच्छा उस दिन, जो आपका एग्जिट पोल था ना उस दिन, तो यहाँ पर पैसा लगा है। लेकिन पार्ट बुक होने के चक्कर में ठीक ठाक ज्यादा नहीं लगा। फिर ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट हुआ है मार्केट, तो पैसा मिला होगा बिकॉज काफी नीचे तक गया है, लेकिन हमने इसको कंसिडर नहीं किया। यहाँ लॉन्ग हुआ है 670 पे, उसके बाद मार्केट लगातार पैसे दे रहा है। ये एक विप्सा हुई थी जो इसमें कंसिडर नहीं हुई है अभी, लेकिन 418 पे विप्सा हुई थी, क्योंकि वो हमें पता है। उसके बाद मार्केट ऐसे चला, ये पैसे देकर गया है। इसी चीज को जो है मैं आपको इस पे दिखा दूं, जैन सार टेबल। ये देखिए ये निफ्टी का टेबल है। ये 22 मार्च को हमने देखिए बाई किया है, ठीक है, 22049। ये एसएल था, ये पहला पार्ट बुक हुआ, ये दूसरा पार्ट बुक हुआ, फिर ये 60 टू 60, उस समय 50 का लोड था, तो ये 150 हो गए। फिर ये सेल किया है, तो इसमें देखिए पार्ट बुक, फिर पार्ट बुक, और फिर क्योंकि यहाँ पर 395 इसलिए हुआ, सीधा गैप डाउन हो गया मार्केट। अभी देखिए यहाँ पे 300 पे पार्ट बुक हो रहा था, लेकिन कई बार फायदा होता है, या 95 पॉइंट ज्यादा मिल गए बिकॉज गैप डाउन खुल गया, तो सेकंड पार्ट इसलिए हुआ। फिर ये 195 पे कवर हुआ, सार से सार। फिर यहाँ पर देखिए हमने किया, तो यहाँ पर तीनों इस तरह से बुक हुए, यहाँ पर भी फायदा हुआ। फिर ये सेल हुआ, इसमें भी फायदा हुआ, ठीक है। फिर ये 15 मई को, अब यहाँ देखिए डबल स्टॉप लॉस, मैं बोला कई बार डबल होता है, ये डबल स्टॉप लॉस पैसे दिए हमने 75 75 पे दिखा रखा है। उसके बाद 16 मई वाला ट्रेड चला, पैसे देकर गया है ना। उसके बाद 6 जून वाला पैसे देकर गया। उसके बाद देखिए 24 जून, ये स्टॉप लॉस हुआ था आपके सामने, जो हमने कहा स्टॉप लॉस दिया है उसमें। उसके बाद ये 24 जून को लॉन्ग हुआ, ये शॉर्ट था ना, तो कवर करके ये हुआ। फिर ये पार्ट बुक हुआ, फिर ये पार्ट बुक हुआ, और ये अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। तो ये इसका है, जो भी नफा नुकसान है ये आपके सामने, ये सारे उससे ही दिए गए। ये बैंक निफ्टी है, ये 26 मार्च को हमने बाई करी, इसमें ये फायदा हुआ है। फिर हमने सेल करी, उसमें ये फायदा हुआ है। फिर हमने बाई करी, ये फायदा हुआ है। फिर सेल करी, ये फायदा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर एसएल हुआ है 16 मई को, 16 मई को, 16 मई को, यहाँ हमारे इस तरह से एसएल हुई। फिर ये लॉन्ग हुई, ये हमने एसएल दिए हैं। पार्ट बुक हो गया इसलिए हमने किया, पहले एसएल हो गया, उसके बाद दूसरे में पार्ट बुक हुआ, फिर एसएल हो गया, तो लगातार नहीं हुए, इसलिए यहाँ पे ठीक ठाक हो गया, मतलब पैसे जेब से ज्यादा नहीं लगे। फिर ये वापस पार्ट बुक हुआ, और ये देखिए 23 पॉइंट पे ही निकली दो लोट, तो ज्यादा नहीं हुआ। 380 पे एक 400 पॉइंट पे करते हैं, वो कंसीडर हुआ। उसके बाद 22 मई को पार्ट बुक होके एसएल हो गया, ठीक है, एक ही लोट में हुआ, लेकिन नुकसान नहीं लगा, इस वजह से देखिए 750 रुपीज ही लगे। ये तो ज्यादा लगता है पार्ट बुक नहीं करते, तो पार्ट बुक इसलिए जरूरी है। फिर ये 23 मई, ये लॉन्ग में पैसे मिले। फिर 6 जून को लिया हमने, 6 जून वाला पैसा दे रहा, देखिए अभी भी 3000 पॉइंट ऊपर है, 3000, ये भी चल रहा है, ये पैसे मिल, ये सारे उसके साथ ट्रेड है, ऐसे कैसे, सब कुछ इसमें डाला हुआ है, इसमें एज इट इज डाले हुए हैं सब, उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। तो ये सब जेएनसार सिस्टम के ऊपर था, काफी लंबा, जिसमें हमने कंपाउंडिंग, स्ट्राइक रेट क्या होती है, रिस्क ऑफ रून क्या होता है, रिस्क रिवार्ड क्या होता है, जेएनसार कैसे काम करता है, उसके रूल्स वगैरह क्या है, सिंपल वो हमने कवर किए हैं। और कोई आपके है